इस रिव्यू में मैं आपको एमआर के पाम हिल्स प्रोजेक्ट में लेकर चलने वाला हूं, जो कि गुड़गांव के सेक्टर 77 में है। अगर हम डायरेक्शन की बात करें तो पहले मैं वो आपको समझाता हूं। ये जो आप प्रोजेक्ट देख रहे हैं ये एमआर का पाम हिल्स प्रोजेक्ट है। इसमें एमआर का प्रीमियर है, एमआर का सेलेक्ट प्रोजेक्ट है और एमआर का हाइट्स प्रोजेक्ट भी है। तो यहाँ से अगर हम डिस्टेंस की बात करें तो इस डायरेक्शन से इसकी एंट्री होती है। तो यहाँ से NH8 जो है, यहाँ से NH8 लगभग 300 मीटर्स का डिस्टेंस है। और नियरेस्ट जो प्रपोज्ड अंडरग्राउंड रैपिड रेल का स्टेशन है, जो कि क्लोवर लीफ फ्लाईओवर है, ये द्वारका एक्सप्रेसवे का। इस क्लोवर लीफ फ्लाईओवर के अंदर ये जो आप रेड बॉक्स देख रहे हैं, ये इसका रैपिड रेल का स्टेशन नंबर 8 है, खेड़की धौला पे, जो कि द्वारका एक्सप्रेसवे से कनेक्ट होगा। अगर हम इस डायरेक्शन से ऊपर की तरफ जाएंगे तो हम दिल्ली पहुंच जाएंगे। अगर हम यहाँ से नीचे की डायरेक्शन में चलते हैं द्वारका एक्सप्रेसवे के क्लोवर लीफ फ्लाईओवर की तरफ से, तो यहाँ पे सबसे पहले खेड़की धौला टोल आएगा। टोल को क्रॉस करने के बाद यहाँ से हम इस डायरेक्शन में मुड़कर हम एमआर पाम हिल्स के अंदर जा सकते हैं। जो डिस्टेंस है एमआर पाम हिल्स का क्लोवर लीफ फ्लाईओवर से, वो लगभग 2.5 किलोमीटर्स है। ये सेक्टर 77 है, ये सेक्टर 76 है गुड़गांव का, ये सेक्टर 84 है गुड़गांव का, ये सेक्टर 83 है गुड़गांव का, ये सेक्टर 82A है गुड़गांव का। इस प्रोजेक्ट की एक ख़ास बात यह है कि ये इस रोड से अगर आप जाते हैं तो यहाँ से ये सदर्न पेरिफेरल रोड यानी कि SPR में भी कनेक्ट हो जाता है। और इस डायरेक्शन से ये सदर्न पेरिफेरल रोड में आकर अगर आप लेफ़्ट की तरफ जाएंगे तो आप द्वारका एक्सप्रेसवे से द्वारका की तरफ चले जाएंगे। अगर आप यहाँ से राइट डायरेक्शन में जाएंगे तो आप सोना का एलिवेटेड हाईवे जो बन रहा है वहाँ पे जाएंगे, या दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे की तरफ चले जाएंगे, या फिर और आगे आप जाएंगे तो आप गोल्फ कोर्स रोड की तरफ भी जा सकते हैं। तो आइए मैं आपको एमआर पाम हिल्स प्रोजेक्ट लेकर चलता हूँ। आज मैं आपको लेकर आया हूँ एमआर हिल्स में। ये सेक्टर 77 में प्रोजेक्ट है और इस प्रोजेक्ट के बारे में आपको बताऊंगा। यहाँ पे क्या क्या एमिनिटीज़ है, किस तरीके के यहाँ पे फैसिलिटीज़ हैं, ये सारा कुछ दिखाऊंगा आपको। लोकेशन दिखाऊंगा, इनके जो मेन हेड्स हैं उनसे बात करूँगा। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको थोड़ा सा लोकेशन यहाँ पे समझा देता हूँ। ये सामने जो आप ट्रैफिक देख रहे हैं ये NH8 है, NH48। अगर हम राइट साइड चले जाएंगे तो हम द्वारका एक्सप्रेसवे के क्लोवर लीफ के तरफ चले जाएंगे, और यहाँ से अगर हम लेफ़्ट लेते हैं तो हम मानेसर की तरफ चले जाएंगे। यहीं पे आगे जाएंगे तो खेड़की धौला टोल है, जो कि यहाँ से शिफ्ट होना है फ्यूचर में। ये हयात रेसिडेंसी है और ये सेक्टर 83 का है। आप वो जो प्रोजेक्ट देख रहे हैं वो भी एमआर का प्रोजेक्ट है, और यहाँ पे सारे कमर्शियल्स हैं सेक्टर 83 के। और अगर मैं उस तरफ की बात करूँ, वहाँ पे देखिए मैं हाई राइज बिल्डिंग्स आपको दिख रहे होंगे, वो सेक्टर 82 है। वहाँ पे वाटिका इंडिया का टाउनशिप है NH8 को क्रॉस करते ही। और अब हम यहाँ पे एमआर पाम हिल्स में जाने वाले हैं। सबसे अच्छी चीज़ यहाँ पे ये है कि ये जो 60 मीटर रोड आप देख रहे हैं ये ऑलरेडी बना हुआ है। तो गुड़गांव में रोड होना बहुत ही अच्छी चीज़ है अगर आपके प्रोजेक्ट रोड से डायरेक्टली कनेक्टेड हैं तो। ये 60 मीटर का रोड है जो कि डिवाइडिंग रोड है सेक्टर 76 और 77 के बीच में। एमआर पाम हिल्स जो है वो सेक्टर 77 में है गुड़गांव के, और हम यहाँ पर जाने वाले हैं। तो ये मेन एंट्रेंस है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये गेट। तो जब आप 60 मीटर रोड की तरफ से आते हैं तो आप पहले यहीं से एग्ज़िट और एंट्री लेंगे। तो आइए मैं आपको पहले इनके सेल्स के ऑफिस लेकर चलता हूँ, इसका 3D मॉडल में समझाता हूँ कहाँ पे क्या है, और उसके बाद हम यहाँ पे अंदर जाएंगे, क्लब हाउस देखेंगे और प्रोजेक्ट में क्या क्या काम हो रहा है वो देखेंगे। हाय ध्रुव जी, फाइनली आज मैं आपके प्रोजेक्ट में आ गया हूँ। काफ़ी लोगों ने कमेंट करके भी वीडियो में पूछा था कि आप एमआर का कोई प्रोजेक्ट क्यों नहीं दिखा रहे हो और SPR के साइड का कोई प्रोजेक्ट का रिव्यू क्यों नहीं कर रहे हो। तो आज आया हूँ आपके प्रोजेक्ट पाम हिल्स का रिव्यू करने के लिए। ये सेक्टर 77 में है। करेक्ट। सो वेलकम प्रखर, एंड आई एम श्योर काफ़ी कस्टमर्स आपको फॉलो करते हैं, एंड मैं खुद आपका एक बहुत बड़ा फॉलोअर हूँ। ऑसम। आप कब से फॉलो कर रहे हैं? तो मैं आपको ऑलमोस्ट पिछले 2-2.5 साल से फॉलो कर रहा हूँ। 2-2.5 साल से? करेक्ट। सो कमेंट करते हो आप वीडियो पे या नहीं? मैं कमेंट नहीं करता, मैं आपका साइलेंट फॉलोअर। नेक्स्ट टाइम से आपको कमेंट भी करना है वीडियो में। सर्टनली। सो आपकी वीडियोज़ क्योंकि एक इंडिपेंडेंट रिसर्च की तरह होती है, एक इंडिपेंडेंस गाइडेंस की तरह होती है जी। तो इनफैक्ट आपकी वीडियोस हम बहुत बार यूज़ करते हैं दिखाने के लिए कि कैसा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो गया है। बहुत सारे अपने प्रोस्पेक्टिव होम बायर्स को, बहुत सारे अपने कस्टमर्स को दिखाते हैं ग्रेट कि आज की डेट में सिचुएशन क्या है द्वारका एक्सप्रेसवे की। जी। द्वारका एक्सप्रेसवे की कनेक्टिविटी दिल्ली की साइड से किस तरीके की है, दिल्ली में कितना काम हो गया है, आपका न्यू गुड़गांव में कितना काम हो गया है। एंड शायद मैं भी आपका एक उन कस्टमर्स में से हूँ या एक व्यूअर्स में से हूँ जिन्होंने आपको
पुश किया होगा कि आप आइए एक बार आके न्यू गुड़गांव की साइड की डेवलपमेंट दिखाइए द्वारका एक्सप्रेसवे की। सुपर। ये कहाँ आके जुड़ रहा है, यहाँ पे क्या इंफ्रास्ट्रक्चर है। इस प्रोजेक्ट के काफी पास रैपिड रेल का स्टेशन भी है जहाँ पे क्लोवर लीफ फ्लाईओवर है द्वारका एक्सप्रेसवे का। आई थिंक हार्डली यहाँ से 1.5 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। इनफैक्ट ये पहला प्रोजेक्ट है आपका क्लोवर लीफ वाले जो रैपिड मेट्रो स्टेशन बन रहा है उससे। दिस विल बी द फर्स्ट रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट, फर्स्ट रेजिडेंशियल डेवलपमेंट वो क्लोवर लीफ वाले इंटरसेक्शन से। ओके, अब आगे बढ़ने से पहले ध्रुव जी, मैं आपको डेफिनेटली जानता हूँ, बट मैं ये चाहूँगा कि जो व्यूअर्स देख रहे हैं उनको आप अपना एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे दें, सो दैट दे नो कि कौन बात कर रहा है। श्योर। मेरा नाम ध्रुव सूरी है एंड मैं रीजनल हेड हूँ न्यू गुड़गांव और द्वारका एक्सप्रेसवे माइक्रो मार्केट के लिए ईमार इंडिया में। सो 102 में ईमार की 2 डेवलपमेंट हैं, गुड़गांव ग्रीन्स, इंपीरियल गार्डन। गुड़गांव ग्रीन्स में ऑलरेडी 270 फैमिलीज हमारी मूव इन कर चुकी हैं। ऑलराइट। इंपीरियल गार्डन्स में भी लगभग 100 फैमिलीज हमारी मूव इन कर चुकी हैं। 100 फैमिलीज? यस। ओके। दोनों ही प्रोजेक्ट हमारे डिलीवर्ड प्रोजेक्ट्स हैं, ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट रिसीव्ड प्रोजेक्ट्स हैं। ओके। देन न्यू गुड़गांव में हमारे पास 2 प्रोजेक्ट आ जाते हैं। पाम गार्डन, जिसमें ऑलमोस्ट 400 प्लस फैमिलीज हैं हमारी जो मूव इन कर चुकी हैं। अगेन 100% डिलीवर्ड प्रोजेक्ट है ये हमारा। ऑलराइट। ये चौथा एक ऐसी डेवलपमेंट है, पाम हिल्स, विच इज ऑन दिस साइड ऑफ द हाईवे। ओके। विच इज ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द हाईवे। लेफ्ट साइड ऑन दी हाईवे, अगर हम दिल्ली की तरफ से आ रहे हैं और जयपुर की साइड जा रहे हैं। दिल्ली से अगर आप जयपुर की तरफ जा रहे हैं तो ये लेफ्ट साइड में टोल क्रॉस करती है, आपका पहला रेजिडेंशियल डेवलपमेंट आती है। ओके। सो ये हमारी 30 एकड़ की कंप्लीट एक टाउनशिप है। ऑलराइट। जिसके अंदर हम अभी बैठे हैं। सेक्टर 77 लग जाता है ये। ओके। मुझे एक चीज़ बताइए, एक टाइम था जब मैं देखता था कि काफ़ी सारे लॉन्चेस हो रहे हैं एमआर के, बहुत सारे, मतलब हर 1-2 महीने में कुछ ना कुछ लॉन्च कर रहे हैं। फिर बीच में थोड़ा सा मुझे ऐसा लगा कि लॉन्चेस रुक गए हैं, और आपके क्या प्रोजेक्ट्स डिले भी हुए थे या आप ऑन टाइम डिलीवरी कर दिया था अपने सारे प्रोजेक्ट्स का? एमआर इज अ दुबई बेस्ड ग्रुप। ओके। सो दुबई के अंदर इफ यू हैव हर्ड अबाउट, या आपके व्यूअर्स ने अगर सुना हुआ है, वर्ल्ड्स टॉलेस्ट टावर, राइट, बुर्ज खलीफा। राइट। बुर्ज खलीफा इज द ब्रेन चाइल्ड ऑफ ईमार। ओके। सो दुबई के अंदर ईमार इज लाइक अ हाउस होल्ड नेम। सो आपको 70% इंफ्रास्ट्रक्चर, 70% बिल्डिंग्स जो वहाँ पे डेवलप्ड हैं, सारी की सारी एमआर के थ्रू डेवलप्ड है। ओके। आपका रेजिडेंशियल हो गया, रिटेल हो गया, मॉल्स हो गए, रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्सेस हो गए, लार्ज स्केल कम्युनिटीज, टाउनशिप्स हो गई, वो सब कुछ एमआर की तरफ से डेवलप्ड है वहाँ पे मेजरली। तो वी आर लाइक अ मार्केट लीडर। तो हमने जब वहाँ से इंडिया के अंदर एंट्री ली थी 2005 के अंदर। ओके। 2005 से लेके 2013 तक हमारे बैक टू बैक लॉन्चेस हुए हैं गुड़गांव के अंदर। हाँ, काफ़ी सारे लॉन्चेस होते हैं, जब न्यूज़पेपर खोलो तो कुछ ना कुछ लॉन्च हो गया। करेक्ट, डेफिनेटली। सो ईमार की मल्टीपल लॉन्चेस हुए हैं। 2015 वॉज द टाइम, 2013 में हमारा लास्ट लॉन्च हुआ था। 15 वॉज द टाइम व्हेन एमआर डिसाइडेड कि हम 100% गुड़गांव के अंदर और इंडिया के अंदर अपनी स्टेक होल्डिंग बढ़ाएंगे। ओके। सो FDI नॉर्म्स रिलैक्स हो गए थे। सो ईमार टुक ओवर कम्प्लीटली। ऑलराइट। एंड दैट इज द पॉइंट wherein the demerger between ईमार and MGF happened. Okay. And since 2017, ईमार India is under the leadership and guidance of एमआर दुबई. Okay. So अब जितने भी हमारे प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, जितने हमारे पुराने प्रोजेक्ट्स थे, 2017 से लेके 2019 के बीच में हम डिलीवर कर चुके हैं। एंड 2020 से आप हमारे सारे वापस से न्यू लॉन्चेस देखेंगे। Alright. This is one of our last development under ईमार MGF banner and the first development under ईमार India banner. So आपने बात करा कि आप न्यू लॉन्चेस भी करने वाले हैं, तो आपके न्यू लॉन्चेस कहाँ कहाँ पे होने वाले हैं? जहाँ पे हम हैं यहाँ पे भी हैं, या द्वारका एक्सप्रेसवे पे कहाँ पे लॉन्चेस होने वाले हैं? तो आपको ईमार के पूरे गुड़गांव के अंदर लॉन्चेस दिखेंगे। ओके। हमारी कोर मार्केट गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन है। गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन पे आपको बैक टू बैक हमारे लॉन्चेस दिखेंगे। ओके। देन आपको द्वारका एक्सप्रेसवे पे हमारे बहुत सारे लॉन्चेस दिखेंगे। ओके। देन न्यू गुड़गांव के अंदर भी। सो ईमार एक ऐसा डेवलपर है जो तीनों माइक्रो मार्केट में गुड़गांव के प्रेजेंट है। गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड पे, न्यू गुड़गांव में और द्वारका एक्सप्रेसवे पे। ओके। और इन तीनों मार्केट में अगले साल हमारे लॉन्चेस प्लान्ड है। ऑलराइट। अब एक चीज़ मुझे बताइए, आपने क्योंकि गोल्फ कोर्स रोड का नाम ले लिया, और मैं बहुत रिगरेसली फॉलो करता हूँ द्वारका एक्सप्रेसवे को, अगर आप दोनों को कंपेयर करते हैं तो व्हेन डू यू सी कि द्वारका एक्सप्रेसवे का जो लेवल है वो गोल्फ कोर्स रोड की तरह हो जाए? हमारा फर्स्ट टारगेट मेरे हिसाब से बेबी स्टेप्स लेना चाहिए हमें जी। द्वारका एक्सप्रेसवे पहले ऑपरेशनल हो जाए, वो हमारे लिए सबसे ज़्यादा अगले साल दिसंबर 21 तक ये ऑपरेशनल हो जाएगा, दिल्ली गुड़गांव के बीच में कनेक्टिविटी हो जाएगी। करेक्ट। सो आज से 18 महीने मैं देख रहा हूँ, 18 महीने के अंदर इज व्हेन द रोड विल बी मोटरेबल। एंड आज भी मोटरेबल है, बट एक फुल फ्लेज्ड वे के अंदर मोटरेबल लिवेबिलिटी आ जाएगी आपकी द्वारका एक्सप्रेसवे पे जी। एंड एक बार वो आ जाती है, आई वुड सी अनदर 5 years डाउन द लाइन इज व्हेन द्वारका एक्सप्रेसवे विल आउटशाइन अ गोल्फ कोर्स रोड। सुपर। अब ध्रुव जी, जैसे आपने मुझे यहाँ पे इनवाइट किया है पाम हिल्स में,
तो मुझे यहाँ के बारे में, प्रोजेक्ट के बारे में जानना है। इसका हिस्ट्री क्या रहा, कब आपने लॉन्च किया था इसको, उस टाइम पे क्या प्राइसिंग थी और अब क्या प्राइसिंग है? तो हिस्ट्री एक अलग चीज़ है, बट मैं आपको, आपके व्यूअर्स को यहाँ का एक इंडिपेंडेंट चीज़ बताना चाहूँगा। जी। प्राइसिंग और प्रोडक्ट सेकेंडरी है हमारे लिए, मेरे ख्याल से। ओके। और एजुकेशन देना और नॉलेज देना प्राइमरी है इस सेशन हमारे का। वीडियो का भी यही फोकस रहेगा कि हम सेल्स वीडियो ना बनाए इसे, हम भी जितना नहीं बनाना informative बना चाहते, सकते हम हैं भी इसे। नहीं बनाना चाहते। हम भी ये दिखाना चाहते हैं जितने भी प्रोस्पेक्टिव होम बायर्स हैं कि ईमार की कंस्ट्रक्शन कैसे चल रही है। सिर्फ प्रोस्पेक्टिव होम बायर्स नहीं, इवन जो यहाँ पे रह रहे हैं लोग, उनको भी कुछ अपडेट आ जाए उनके सोसाइटी के बारे में। करेक्ट जी। तो मैं बिल्कुल आपके साथ हूँ। एंड जब हमारी पहली बात हुई थी, हमने इसी बारे में कहा था कि हम कोई सेल्स प्रमोट नहीं करना चाहते हैं। हम ये बताना चाहते हैं कि हमारी जो कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी है वो कैसे बेटर है मार्केट से। ओके। एंड हम क्या चीज़ें यूज़ करते हैं जिससे कि वो प्रोडक्ट हाई क्वालिटी प्रोडक्ट के अंदर डिलीवर होता है। ऑल राइट। तो ये मुझे एक चीज़ और पूछना है आपसे। अब आपने बोला कि अब अगर ये काफ़ी पहले लॉन्च हुआ था यहाँ पे, फेज़ 1, फेज़ 2, फेज़ 3 जो भी लॉन्चेस हुए थे वो पुराने लॉन्चेस थे, राइट? अब आप नई टेक्नोलॉजी के साथ आ रहे हैं यहाँ पे, आई थिंक माई वन टेक्नोलॉजी। यस, करेक्ट। माई वन एल्यूमिनियम शटरिंग के अंदर, राइट। तो उसमें और आज के डेट में क्या डिफरेंस है? और एक और चीज़ पूछूंगा, मुझे जहाँ तक पता है और जो मैं ग्रुप में देखता हूँ, काफ़ी आपके एमआर के होम बायर्स के साथ भी मैं कनेक्टेड हूँ, वहाँ पे मैं देखता हूँ कि आपका जो पार्किंग है वो बेसमेंट पार्किंग आपने नहीं दिया है, आपने मल्टी लेवल कार पार्किंग दिया हुआ है। तो इससे क्या चैलेंजेस है या बेनिफिशियल है ये लोगों के लिए? ये मैं कहूँगा फार साइटेडनेस है ईमार की। जी। आप अगर मेरे सारे प्रोजेक्ट्स जहाँ पे देखेंगे जहाँ वाटर लेवल बहुत ज़्यादा हाई है, मतलब ग्राउंड वाटर लेवल। ओके। फॉर एग्जांपल द्वारका एक्सप्रेसवे और न्यू गुड़गांव, ये दो ऐसी मार्केट है जहाँ पे आपका वाटर लेवल बहुत ज़्यादा हाई है गुड़गांव के अंदर। मतलब आप 5 फुट पे भी अगर गड्ढा करेंगे तो आपको पानी मिल जाएगा। ऑल राइट। तो बेसमेंट बनाना यहाँ पे किसी भी डेवलपर के लिए समझदारी नहीं है, बिकॉज इवेंचुअली इट विल डिप्लीट द लाइफ ऑफ द ओवरऑल बिल्डिंग एंड द कम्युनिटी। तो ईमार ने आज से 4 साल 5 साल पहले ही ये 4 साइटेडनेस रख दी थी कि हमें ऐसे कोई भी डेवलपमेंट नहीं करनी जहाँ पे हमारे बेसमेंट के अंदर पानी की कोई प्रॉब्लम आए। तो वो सारे एरियाज जो कि ओरिजिनली एग्रीकल्चरल लैंड थे, एग्रीकल्चरल लैंड ग्रुप हाउसिंग्स के अंदर बने। ओके। हमने वहाँ सब जगह पे मल्टी लेवल कार पार्किंग बनाई है विच इज़ अबव द ग्राउंड लेवल। ओके। तो हमारी टिपिकल मल्टी लेवल ग्राउंड लेवल से शुरू होकर ग्राउंड +5 ग्राउंड +6 लेवल तक जाती है। ओके। इसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि कभी भी आप बेसमेंट नहीं है तो वाटर लॉगिंग नहीं होती है। ऑल राइट। कुछ लोग हर चीज़ के प्रोज एंड कॉन्स होते हैं। कुछ रेजिडेंट्स ये कहते हैं कि आपकी पार्किंग सारी एक जगह पे है, बट ये उन्हीं के लिए ही है। बट उनको चल के दूर जाना पड़ता होगा अगर उनका ब्लॉक दूर है उस पार्किंग एरिया से। थोड़ा सा वॉक करना पड़ता है, उसमें भी ऑप्शन है। फाइन आई थिंक। हाँ, मेरे हिसाब से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो आप घर खरीद रहे हैं वो घर के अंदर आपको प्रॉब्लम ना आए, बेसमेंट के अंदर वाटर लॉगिंग ना हो, बिल्डिंग की स्ट्रेंथ पे इम्पैक्ट ना हो। बट आई एम श्योर जिन्होंने बेसमेंट भी बनाया होगा उन्होंने वो स्ट्रेंथ और जो भी गाइडलाइंस है गवर्नमेंट की उसको फॉलो करके उस तरीके से अपना स्ट्रक्चर बनाया होगा। इट इज योर कॉल कि आपने उसको मल्टी लेवल कार पार्किंग बनाया है, कीपिंग द फ्यूचर इन माइंड। इट वाज आवर फ्रैंकली डिजाइन कॉल। ओके। तो ये जो प्रोजेक्ट है इसमें भी आपके सारे मल्टी लेवल कार पार्किंग है या इसमें बेसमेंट पार्किंग भी है? इसमें मिक्स है। तो अगर आप मेरी पुरानी डेवलपमेंट देखेंगे उसके अंदर आपको मल्टी लेवल कार पार्किंग मिलेगी। ओके। अगर आप मेरी नई फ्यूचर डेवलपमेंट देखेंगे उसके अंदर डेडिकेटेड बेसमेंट कार पार्किंग मिलेगी। अब क्योंकि यहाँ पे आपने डेडिकेटेड बेसमेंट कार पार्किंग बताया और मुझे याद है कि हर बारिश में गुड़गांव के न्यूज़पेपर भरे होते हैं कि बेसमेंट में पानी भर गया। बहुत सारे बिल्डर्स ऐसे हैं और बहुत सारे प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जिनके बेसमेंट में पानी भी चला जाता है। आपके बेसमेंट में पानी जाता है या नहीं जाता है? आप बहुत सारे रेजिडेंट्स के साथ कनेक्टेड है हमारी कम्युनिटी के लिए। आप इंडिपेंडेंटली पूछिए कि ये 20 अगस्त की बारिश के अंदर क्या उनके यहाँ पे या हमारे किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर पानी की प्रॉब्लम आई थी। मैं अभी जब आपके प्रोजेक्ट में जाऊँगा तो डेफिनेटली मैं कुछ रेजिडेंट से मिलूंगा और उनसे पूछूंगा भी कि ये प्रॉब्लम आई थी या नहीं आई। मोस्ट वेलकम। आई वुड डेफिनेटली वेरीफाई दिस। सर्टनली। जी। अब आप क्या दिखाने वाले हैं आज मुझे? हम सबसे पहले बताना चाहते हैं कि ये लोकेशन क्या है, कैसे द्वारका एक्सप्रेसवे के साथ ये कनेक्टेड है लोकेशन। ओके। क्या हाइलाइट्स हैं इसके, क्या अंदर की डेवलपमेंट है, टोटल कितने हाउसेज हैं, उस हाउसेज में से हमने कितनी डिलीवरीज कर दी हैं। ओके। क्या हमारी नई कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी है जिसके ऊपर हम अपने नए टावर्स बना रहे हैं। ओके। कब तक ये कंप्लीट पोजीशन आ जाएगा एंड ऑल राइट। क्या क्या हमारे पास साइजेस हैं। ऑल राइट, ठीक है। और आपके एमिनिटीज़ भी मैं देखूंगा कि सर्टेनली मैं फर्स्ट टाइम आ रहा हूँ एमआर प्रोजेक्ट के अंदर। अभी तक मैं जानता हूँ जबकि सबको यहाँ पे काफ़ी सारे होम बायर्स फ्रेंड्स भी हैं मेरे, बट मैं अभी तक एमआर प्रोजेक्ट के अंदर जाके कभी नहीं देखा मैंने कि आपका क्लब हाउस कैसा है, आपका गार्डन एरिया कैसा, ग्रीन एरिया कैसा है, आप प्ले एरिया कैसा है आपका। तो ये सब कुछ मैं कवर करूँगा इस वीडियो में। बिल्कुल, हम आपको एक एक चीज़ दिखाएंगे प्रोजेक्ट के बारे में। ठीक है।
So मेरा colleague अभिषेक है, अभिषेक will take you through. So we do not believe in sample apartments. All right. We believe in mock apartment. तो mock apartment is close to what a real home is. किस right. तरीके से डिलीवर होने वाला है. Okay. तो आप ईमार के प्रोजेक्ट के अंदर कभी भी सैंपल नहीं देखोगे, क्योंकि सैंपल थोड़ा फ्लैम्बॉयंट होता है. Right. उसमें जैज़्ड अप कर देते हैं. जैज़्ड अप कर देते हैं. तो हम बिलीव करते हैं मॉक अपार्टमेंट में हम वो चीज़ दिखाना चाहते हैं जैसा हम डिलीवर करेंगे और जैसा एक्चुअली में व्यूअर्स को और आपके होम बायर्स को इवेंचुअली मिलेगा. ओके, ठीक है. तो हम चलते हैं प्रोजेक्ट में और प्रोजेक्ट देखते हैं आपका. हाय अभिषेक जी. हाय मिस्टर प्रकाश, हाउ आर यू? आई एम गुड, हाउ आर यू? आई एम आल्सो डूइंग फाइन. अभिषेक जी, मुझे ये बताया गया कि आप पूरा जो MR हिल्स का प्रोजेक्ट है वो मुझे आज दिखाने वाले हो. तो 3D मॉडल से हम शुरू करते हैं. मुझे यहाँ 3D मॉडल दिख रहा है. तो ये प्रोजेक्ट है आपका MR फार्म हिल्स. ओके. आप इस रोड से आए हो जो आपकी 60 मीटर रोड सेक्टर. ये 60 मीटर, अगर मैं यहाँ से स्ट्रेट चले जाऊंगा तो हयात वाला टी पॉइंट आ जाएगा. एग्जैक्टली जहाँ पे रोड क्रॉस करने के बाद NH8 के बाद हयात रीजेंसी आपको 5 स्टार होटल ऑलरेडी सेक्टर 83 गुड़गांव में. एग्जैक्टली. ये सेक्टर 77 है पूरा, राइट? एग्जैक्टली. तो इसमें मुझे इतना बड़ा जो एरिया दिख रहा है, ये आपका प्रोजेक्ट कितने एकड़ में है? ये 30 एकड़ का प्रोजेक्ट है. 30 एकड़ का प्रोजेक्ट है. तो इसमें ये वाले में अभी बनना है या ये आपने डिलीवर जितना कर भी दिया? आप ये एरियाज देखते हैं ये ऑलरेडी रेडी टू मूव इन है. मोर देन 450 फैमिलीज आर ऑलरेडी रिजाइडिंग इन इट. ओके. एंड अगर आप ये देखते हैं आपका एंट्री यहाँ से होता है 60 मीटर रोड से आप 24 मीटर रोड लेते हैं. यहाँ से एंट्री होता है, आता ही क्लब एरिया है. तो आप जो ये देख रहे हैं जो टावर्स अभी खड़े हुए हैं, जी. जैसे ये जो रेड हुडी वाले हैं, ये सिलेक्ट करके ये 3 टावर ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट हमने ऑलरेडी अप्लाई कर दिए हैं. मुझे एक चीज़ बताइए. जी जी. ये जो आपका एरिया है इसमें आपने ऑलरेडी पोजीशन दे दिया है? ऑलरेडी पोजीशन दे दिया, लोग रह रहे हैं. रजिस्टर्ड है वो, ओसी आ चुका है? ओसी के लोग रह रहे हैं ऑलरेडी. इट्स ऑलरेडी डन. नहीं मतलब रह रहे हैं, ठीक है. हाँ, ओसी आ गया तभी रह रहे हैं. एग्जैक्टली. ओके. और ये जो आपने बताया ये कौन सा फेज है? ये जो है ये हमारा 4th फेज है. ओके. पाम सेलेक्ट करके 3 टावर्स हैं जो आप देखते हैं. ऑलराइट. ठीक है. ये 1650 स्क्वायर फीट के हैं. ये बन चुके हैं. ओसी हमारा ऑलरेडी अप्लाइड है इसके अंदर. ओके. ठीक है. और फिर आप इसके सामने देखते हैं ये जो आप बोल रहे हैं बन रहे हैं, ये रेरा भी रजिस्टर्ड है? ये रेरा रजिस्टर्ड हैं, बन चुके हैं, ओसी अप्लाइड है. ओके. ऑलरेडी आप देखते हैं. हम अभी जाएंगे सैंपल फ्लैट देखेंगे. ऑलरेडी पूरा टार रेडी है. इट्स ऑलरेडी ऑपरेशनल. बट जैसे ही ओसी आता है पीपल विल मूव इन. ऑलराइट. और ये जो बड़े वाले टावर्स दिख रहे हैं मुझे, ये क्या है? ये जो है ये हमारा एक प्रीमियम सेगमेंट आ रहा है विद द नेम ऑफ पाम हाइट्स. ये अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी है जो एक नई टेक्नोलॉजी है कंस्ट्रक्शन की, माइवन टेक्नोलॉजी, एल्यूमिनियम फोम वर्क्स. Right. ये उस पर बन रही है. ग्राउंड प्लस 24 स्टोरी है ये. तो आपका ये जो सामने से व्यू मिलता है वो हाईवे का मिलता है. यहाँ से सेंट्रल ग्रीन्स का मिलता है. बैक साइड से आपका पूरा ग्रीन व्यू है. और ये भी रेरा में रजिस्टर्ड है? हमारे सारे प्रोजेक्ट्स रेरा में रजिस्टर्ड हैं. ओके. ऑल द प्रोजेक्ट्स आर रेरा रजिस्टर्ड. इसके अंदर आपको बेसमेंट में पार्किंग मिलती है. इसकी स्पेक्स थोड़ी. अच्छा, इसमें आपने बेसमेंट में पार्किंग? इसमें हमने बेसमेंट और बाकी जो है उनका मल्टी लेवल पार्किंग है? उनके अंदर स्टिल्ट में पार्किंग है और मल्टी लेवल पार्किंग की हुई है. कि जब आप अभी मानसून का पीरियड आपने देखा होगा 10-15 दिन पहले, तो अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स में पानी वानी भर गया था. तो यहाँ वाटर का कोई ऐसा इशू नहीं होता, वाटर लॉगिंग का. मुझे एक चीज़ बताइए कि आपका इतना बड़ा 30 एकड़ में जो प्रोजेक्ट है, तो इसमें पर एकड़ कितने फ्लैट्स हैं? इसमें पर एकड़ जैसे 30 एकड़ का ये प्रोजेक्ट है जी. तो 1513 फ्लैट हैं टू बी प्रिसाइज. तो 50 फ्लैट्स पर एकड़ आते हैं. 50. तो बड़ा लो डेंसिटी प्रोजेक्ट है. आप कोई भी गुड़गांव में प्रोजेक्ट्स दूसरा देखते हैं जी, तो आप देखेंगे हायर डेंसिटी है. ये सिर्फ 50 फ्लैट्स पर एकड़ है, विच इज़ अ लो डेंसिटी प्रोजेक्ट. ओके. तो अभी हम कहाँ पे जाएंगे? आप मुझे क्या दिखाने वाले अभी हम यहाँ, अगर आप यहाँ से देखेंगे तो यहाँ से हम प्रोजेक्ट एंटर करेंगे. ये आपका मेन एंट्रेंस? ये मेरा मेन एंट्रेंस है. ये हमारी कम्युनिटी की शॉप्स बनी हुई है जो आपको मेन रोड से हैं. शॉप्स ऑलरेडी ऑपरेशनल हैं, ग्रॉसरी, मेडिकल शॉप्स वगैरह. ओके. तो एक मैं आपको प्रोजेक्ट दिखाना चाहूँगा जिसमें आप टेनिस कोर्ट देखेंगे, मेरा क्लब देखेंगे, मेरा ग्रीन एरिया देखेंगे. ओके. एंड उसके बाद मैं चाहूँगा कि आप एक बार सेंट्रल ग्रीन से हो तो एक क्लब देखें. एंड देन वी कैन गो टू द सैंपल फ्लैट. ऑलराइट. सैंपल फ्लैट या मॉक कुछ मुझे बताया था? मॉक फ्लैट उन्होंने एक्चुअल फ्लैट है वो. सैंपल फ्लैट बस मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हम वो यूज़ करते हैं पर्टिकुलर फ्लैट दिखाने के लिए. वो एक्चुअल बिल्डिंग है, बिल्कुल तैयार हो चुकी है. आप पूरा स्ट्रक्चर दिखा सकते हैं, सब कुछ जी. प्लस आप यहाँ ये जो पर्टिकुलर मैं बात कर रहा हूँ, जो लग्जूरियस स्टार्स हैं हमारे 3 विद द नेम ऑफ पाम हाइट्स. इनका क्या साइज़ है? इनका जो साइज़ है जो 2025 स्क्वायर फीट है और 2000 स्क्वायर फीट है. ये 3 BH. एक काम करते हैं. जी जी. आपने जो ऑलरेडी लॉन्च कर दिया था वहाँ पे, हाँ, फेज़ 1 में जी, उनमें क्या साइजेस थे आपके पास? उसके अंदर 3 साइजेस थे. 1450 स्क्वायर फीट, ठीक है, जो 3 BHK था. 1575 स्क्वायर फीट, वो भी 3 BHK प्लस 7 था. और एक 1950 स्क्वायर फीट था जो 4 BHK है. ऑलराइट. और जो आप ये बता रहे हैं जिसका ओसी के लिए अप्लाई कर दिया है, अच्छा, तो जो आप अभी
वो वाले टावर देखते हैं, जी। वो 1650 स्क्वायर फीट के हैं, ओके 3 BHK प्लस सर्वेंट रूम है, ओके ठीक है। और उसके अंदर आप AC हम लगा के दे रहे हैं 5 AC, किचन मॉड्यूलर किचन है, अपर कैबिनेट लोअर कैबिनेट आर ऑलरेडी देयर, हॉब चिमनी गीजर इज देयर। Okay. तो एक तरह से वो सेमी लोडेड अपार्टमेंट्स हैं इफ़ यू सी। तो हमने बेटर स्पेक्स कर दिया है, 1450 की जगह 1650 कर दिया है, प्लस ये 2 अपार्टमेंट्स 2 कोर है, तो वेंटिलेशन का इशू नहीं है आगे पीछे से। ओके। यहाँ भी आपकी बैल्कनी एक फ्लोर में खुलती है, 2 ही अपार्टमेंट है? 2 ही अपार्टमेंट है, एक बैल्कनी फ्रंट में खुलती है, एक बैल्कनी आपकी बैक में खुलती है। ऑलराइट, एक तो ये आपको एडवांटेज मिलता है। ठीक है। दूसरा जो आपको एडवांटेज मिलता है, 2 अपार्टमेंट्स 2 फ्लोर है, प्लस ये वाले जो पर्टिकुलर अपार्टमेंट्स है इसमें 2 लिफ्ट हैं, एक रेजिडेंस लिफ्ट है, एक सर्विस लिफ्ट है, कि जो भी कंस्ट्रक्शन करते हैं या ड्राइवर्स हैं वो सर्विस लिफ्ट में जा सकते हैं। ओके। और ये वाले कौन से हैं? तो बेसिकली ये जो हमारे टावर हैं विद द नेम ऑफ पाम प्रीमियर्स, ये 2 टावर हैं हमारे, टावर A और टावर B, ओके ठीक है। ये दोनों टावर हमारे बन चुके हैं, हमने इसमें भी OC अप्लाई कर रखा है। ओके यहाँ 4 अपार्टमेंट्स 2 कोर है, 1 2 3 4, ये 4 अपार्टमेंट्स होते हैं। ऑलराइट, इसके अंदर जब हम एंटर करेंगे मैं आपको दिखाऊंगा कि हमारी ग्राउंड लॉबी हमने कैसे बेटर कर रखी है। ग्राउंड फ्लोर पे सिर्फ 3 अपार्टमेंट है, एक अपार्टमेंट पे हमने वेटिंग लाउंज बनाया है, एक ग्रैंड लॉबी बना रखी है। ओके तो इधर भी आपको वो एडवांटेज मिलता है कि आपको यहाँ 2 लिफ्ट मिलती हैं, एक सर्विस लिफ्ट मिलती है, एक रेजिडेंस लिफ्ट मिलती है। ओके। तो जो एक वो प्लेजर होता है कि ग्रैंड एंट्री का, वेटिंग लाउंज का, कि देयर आर सम पीपल हु वांट टू मीट डाउनस्टेयर इटसेल्फ, यू डोंट वांट टू कॉल एट योर हाउस, तो दैट्स द एडवांटेज। इसमें 2 व्यूज़ हैं, जो फ्रंट व्यूज़ है वो गार्डन फेसिंग व्यूज़ है, जो बैक साइड का है वो हाईवे फेसिंग व्यूज़ है। ओके। तो यू गेट 2 व्यूज़। एंड ये गजीबो एरिया बना हुआ है साइड्स में, ग्रीन पैच जो आप देख रहे हैं अभी, ये मैं आपको एक्चुअल साइट पे लोकेशंस पे दिखा दूंगा। ठीक है। या और इसके बारे में जानते हैं? इसके बारे में ये है कि एक तो मैंने जो आपको बताया कि ये कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी जो माइवन टेक्नोलॉजी होती है, जी। एल्यूमिनियम फोक वर्क्स, उसके क्या है, आप अगर एवरी 20 to 15 डेज हमारी साइट विजिट करते हैं, ओके। तो आप देखेंगे कि एक फ्लोर ऊपर बनते जा रहा है। ऑलराइट, ओके, सो यू कैन सी कि हाँ यार वी आर रनिंग अहेड ऑफ द शेड्यूल्स। ओके, तो कंस्ट्रक्शन बहुत फास्ट पेस होती है, ओके। और इसके अंदर जो लेबर होता है वो बहुत कम होता है, और बहुत आपको एफिशिएंट लेबर चाहिए होता है। मुझे ठीक एक है? चीज़ बताइए जी, जी। यहाँ पे कि अब जैसे कोविड आ गया था, लॉकडाउन आ हाँ, गया था, हाँ। तो 6 मंथ्स का एक्सटेंशन, 6 to 9 मंथ्स का एक्सटेंशन सारे बिल्डर्स को गवर्नमेंट ने दे दिया था, ब्लैंकेट अप्रूवल, एग्जैक्टली। राइट? तो क्या आप अपने विद इन टाइम फ्रेम जो एग्जिस्टिंग ओरिजिनल आपका टाइम फ्रेम था, आप उसी में डिलीवर करेंगे, या इसका भी बेनिफिट आप लेंगे जो गवर्नमेंट ने दिया था? नहीं, अगस्त 2022 का इसका टाइमलाइंस है, वी विल डिलीवर बिफोर दैट। ये ऑन रिकॉर्ड्स आप देख भी सकते हैं, क्योंकि हमारे जो बाकी प्रोजेक्ट्स हैं जहाँ हमने OC अप्लाई कर रखा है, ओके। वहाँ हमारा रेरा का डेट अभी आना है, बट वी आर अहेड ऑफ शेड्यूल, वी हैव ऑलरेडी अप्लाइड फॉर द बट OC। लॉकडाउन के बावजूद भी आप बोल रहे हैं कि विद इन द एग्जिस्टिंग टाइम फ्रेम जो आपने रेरा में दिया था, आप उसी में कंप्लीट कर दोगे? Exactly. When you will see कि more than 1,000 labor are working on one site, you'll More get, than 1,000? yeah, you'll get a fair idea. आप वो पूरी कंस्ट्रक्शन दिखा सकते हैं। तो जो मैं बोल रहा हूँ, जी। it's very much visible on the site because people are working. ओके, तो हम जाके हम सारे लेबर तो ऑफ कोर्स नहीं गिनेंगे, बट बाय सीइंग द आपको- नंबर ऑफ लेबर्स वी विल गेट द ओवरव्यू कि Please, कितने लोग please, वहाँ पे please, काम please, कर रहे हैं। please, please, आप वो देख सकते हैं। जी। और यहाँ पे क्या साइजेस हैं? इसके अंदर और प्रीमियर का साइज़ बिल्कुल सेम है। जो आपकी कॉर्नर की यूनिट्स होती हैं वो 2025 स्क्वायर फीट्स की हैं, जो टावर के साथ वाली यूनिट्स हैं वो 2000 स्क्वायर फीट है। ओके। तो इसमें भी 4 अपार्टमेंट हैं एक फ्लोर पे, कॉर्नर Okay. यूनिट्स 2025, उसके साथ वाले जो अपार्टमेंट्स हैं 2 वो 2000 स्क्वायर फीट हैं, जो नेक्स्ट टावर टचिंग होते हैं। ऑलराइट। अगेन जो कॉर्नर के टावर हैं वही 2025। और इसमें टोटल लिफ्ट्स कितने हैं? इसके अंदर 2 लिफ्ट हैं, जैसे मैंने पहले बताया, एक सर्विस लिफ्ट है, एक रेजिडेंस लिफ्ट है। ओके। हाँ, और 2 स्टेयर केस हैं, एक फायर का, एक रेजिडेंट का। तो इसको आपने मल्टी लेवल कार पार्किंग क्यों दिया, इसमें आपने बेसमेंट में कार पार्किंग क्यों दिया? रीजन बीइंग दैट इज कि हमारे पास एक ऑप्शन था कि भैया अब क्लाइंट को जो बेटर स्पेक्स में हम जो कर सकते थे बेटर, Okay. तो एग्जिस्टिंग कम्युनिटी के अंदर हम बेटर एक तो अंदर स्पेसिफिकेशन में कर सकते हैं, एक हमने यहाँ बेसमेंट कार पार्क इसलिए दिया है कि वो कन्वीनियंस के तौर पे। इसमें आपने बताया कि आपके पुराने भी जो लॉन्चेस हो चुके हैं जहाँ पे लोग रह रहे हैं, जी। उसमें भी बेसमेंट है? नहीं, उसके अंदर स्टिल्ट है, बेसमेंट है, स्टिल्ट है। अब बाकी कहीं पे भी इसमें बेसमेंट नहीं है, सिर्फ पूरे यही basement सिर्फ एक ही इसी में बेसमेंट है, बाकी सब जगह स्टिल्ट है। Okay. ठीक है, प्रीमियर के अंदर ग्राउंड फ्लोर है, स्टिल्ट नहीं है। Okay. ओके, तो बाकी जितने भी प्रोजेक्ट देखते हैं उनमें स्टिल्ट में पार्किंग होती है, और एक्स्ट्रा कार पार्किंग जो होती है वो मल्टी लेवल कार पार्क में होती है। ऑलराइट, ठीक तो है। वो मल्टी लेवल कार पार्किंग आपकी यहाँ पे ये मल्टी लेवल कार पार्किंग है। ओके। हाँ, तो ये लग्जूरियस का आपको फीचर मिलता है कि आप बेसमेंट में कार पार्क करते हैं, आप लिफ्ट यूज़ करते हैं, अपने टावर में आ जाते हैं। और मैं अगर प्राइस की बात करूँ तो हाँ। प्राइस रेंज कहाँ से शुरू होता है और कहाँ तक जाता है? तो अगर मैं इन प्रोजेक्ट्स की बात करूँ तो ये 1.23 से स्टार्ट होता है, प्लस 1.23 CR से की हम okay. बात कर रहे हैं, 1.23 CR की, प्लस इसमें स्टैम्प ड्यूटी, BA रजिस्ट्रेशन जो आपका बिल्डर एग्रीमेंट होता है उसका रजिस्ट्रेशन, प्लस आपका GST। सिर्फ गवर्नमेंट के चार्जेस हैं। हमारा जो 1.23 CR है उसके अंदर क्लब मेंबरशिप, EDC, IDC, IFMS,
वाटर चार्जेस, ऑल द चार्जेस आर ऑलरेडी इंक्लूसिव। ये एक बॉक्स प्राइस है, ठीक है। और इट गोज़ अप टू फेसिंग के ऊपर, हमारी कोई फ्लोर की पीएलसी नहीं है, फेसिंग का है कि जैसे आप हाईवे फेसिंग लेते हैं तो 1.23 CR प्लस जीएसटी है। ओके। और अगर आप गार्डन फेसिंग लेते हैं तो वो 1.29 CR प्लस जीएसटी है। अब मुझे एक चीज़ बताइए कि आपने जैसे नए आपके बायर आए और आपने एग्रीमेंट कर लिया उनके साथ, और जब पोजीशन देने की बारी आई तो आपने एरिया इंक्रीज़ कर लिया ज़्यादा पैसे लेने के लिए, ऐसा भी आप होता है? आप जैसे मैंने आपको इस प्रोजेक्ट का पर्टिकुलर बताया जी कि आप वो जो ऑलरेडी डिलीवर्ड प्रोजेक्ट है वहाँ आप जा सकते हैं, आप रेजेंट से बात कर सकते हैं। आपको कोई आप चेक करना चाहें वो मतलब आप बोले कि आप कोई इंक्रीज नहीं है। जो अगर कुछ वेरिएबल्स कभी कभार उस प्रोसीजर से आ जाते हैं 2-4-5% के, वो इन्फॉर्म कर दिया जाता है, बट इधर वो भी नहीं है अभी। ओके, मतलब आपने जो डिलीवर किया वो आपने जो कमिट किया हमने वही डिलीवर किया है, एंड इट कैन बी वेरीफाइड बाय द रेजिडेंट्स हु आर पीपल ऑलरेडी रिजाइडिंग इन द फ्लैट्स। ओके, तो मतलब ऐसा नहीं हुआ कि मैंने ये प्राइस पॉइंट सोच के घर लिया था और जब ये पोजीशन मुझे मिलेगा अपने टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग जो भी 2 साल 2.5 साल में, तो उस टाइम पे मुझे अचानक से शॉक लगा कि अरे इतना सारा पैसा। नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है। इनफैक्ट मैं एक चीज़ और क्लियर कर देना, जो हमारा पुराने डिलीवर्ड प्रोजेक्ट्स हैं जी, वो जिस प्राइस पॉइंट पे सेल किए गए थे जी, वो मिड 40-50 लाख में आपको 3 BHK मिल रहा है। ओके। अब हम बात कर रहे हैं 1.23 CR की जी, तो एक वो डिफरेंस आपको प्राइस में दिख रहा होगा। तो वो प्राइस में डिफरेंस है, तो वो स्पेसिफिकेशन, कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी बेस, तो वही डिफरेंस आपको उन चीज़ों में दिख रहा है जो मैं 2 लिफ्ट की बात करता हूँ और इन चीज़ों की बात कर रहा हूँ। तो आपकी जो लिफ्ट इसमें लगे हैं, दीज आर हाई स्पीड लिफ्ट? ये हाई स्पीड लिफ्ट हैं। इसमें आप देखते हैं तो थाइसन ग्रुप के लिफ्ट्स लगे हुए हैं। इट्स वेरी मच विजिबल। जो हमारे पुराने हैं उसमें शिंडलर के लिफ्ट्स हैं। तो ऑल ब्रांडेड प्रोडक्ट्स आर देयर, बिकॉज ये भी काफ़ी मैंने न्यूज़पेपर में न्यूज़ में पढ़ा है कि लिफ्ट्स खराब हो जाती हैं, उनकी मेंटेनेंस प्रॉपर नहीं होती है। ऐसा कुछ प्रॉब्लम यहाँ पे भी? नहीं, हमारे यहाँ जो मेंटेनेंस है वो MR हॉस्पिटैलिटी ही करता है। हमारा ही एक डिपार्टमेंट है जो हमारी सारी मेंटेनेंस टेक केयर करता है। तो हम जो अपनी मेंटेनेंस है वो आउटसोर्स नहीं करते हैं। इट्स अ इन हाउस मेंटेनेंस टीम, सो नीड नॉट टू बी वरी ऑन दोज एस्पेक्ट्स एज वेल। ऑलराइट, अब हम आपके प्रोजेक्ट में चलते हैं। बिल्कुल। और आपने जितने बड़े बड़े मुझसे वादे किए हैं या मुझे इतने बड़ी बड़ी चीज़ें बोले, मैं वो सब कुछ वेरीफाई करने वाला। बिल्कुल कीजिए आप, बिल्कुल कीजिए। देखिए, अभी हम उस जगह बैठे थे और अब मैं यहाँ से अंदर जाने वाला हूँ। यहाँ पे ये MR का पाम हिल्स है। यस। और हम इसका ये मेन एंट्री है आपका, ये राइट? मेन एंट्री है। ओके। यहाँ आप देख सकते हैं कि हमने एक विजिटर एंट्री है, एक रेजिडेंट एंट्री है और ये इसका एग्जिट पॉइंट है। ओके, यहीं से एंट्री है और यहीं से एग्जिट है। इसके अलावा भी कोई और एंट्री और एग्जिट पॉइंट है या यही है? सिर्फ यही सिंगल पॉइंट एंट्री एग्जिट है। ओके, हाँ। ऑलराइट, तो अब हम यहाँ से चलते हैं। हाँ। और सबसे पहले आप क्या दिखाने वाले हैं मुझे? मैं आपको एक बार सबसे पहले, एक तो एंट्रेंस के बाद आप क्लब हाउस है। ओके। हमारे आप लेफ्ट में देखते हैं ये यूटिलिटी शॉप्स हैं जो 60 मीटर रोड फेसिंग है। अच्छा, वो रोड फेसिंग है सारे? ये सारी 60 मीटर। तो आपने इसको रोड फेसिंग क्यों बनाया उन शॉप्स को? ठीक है, ये रोड फेसिंग इसलिए बनाया है कि कोई भी कन्वीनियंस शॉप्स है मेन रोड पे घर पे आता है तो बाहर से ही आता है, तो वो लेता हुआ आ सकता है, उसका आइडिया। और बाहर के लोग अंदर ना बाहर। एग्जैक्टली। ओके, तो ये इनका क्लब हाउस है? ये हमारा क्लब हाउस है। ये पूरे प्रोजेक्ट का क्लब हाउस है, आप देख सकते हैं। स्विमिंग पूल कहाँ है आपका? सबसे पहले तो लोग यही पूछते हैं कि स्विमिंग पूल कहाँ है? सेंट्रल गार्डन फेसिंग हमारा स्विमिंग पूल है, अगर आप देखते हैं तो। ओके, मैं आपको वहीं लेके चलता हूँ। ये इनका क्लब हाउस का एंट्री का सेक्शन है यहाँ पे। हाँ। और ये जो है ये आपका पहले फेज, ये प्रीमियर है हमारे, जो मैंने बताया था। ये दोनों OC के लिए अप्लाई किया हुआ है। ये दोनों टावर जो हैं ये प्रीमियर हैं। हाँ। हमारे A टावर और B टावर, ये दोनों के लिए OC अप्लाइड है। आप देख सकते हैं पीछे वाला जो अंडर कंस्ट्रक्शन है C, D और E है वहाँ पे। वो C, D और पाम हाइट्स है। और पाम हाइट्स, ओके, राइट। और ये जो है आपके, ये ऑलरेडी यहाँ पे अभी लोग रह रहे हैं। हाँ, ये हमारा पाम हिल्स की जो मैं आपसे बात कर रहा था। ओके, ये आपका पूरा क्लब हाउस का एरिया है? ये हमारा पूरा क्लब हाउस का एरिया है। ओके। ये आप राइट हैंड साइड में देखते हैं तो एक क्रच एरिया है कि भैया चिल्ड्रंस, क्योंकि आजकल सारे मिलेनियल्स में वर्किंग प्रोफेशनल्स होते हैं, हस्बैंड वाइफ, तो वो क्रच एरिया है। मैं आपको लेके चलता हूँ एक बार। ओके, अरे वाह, ये पूरा ग्रीन एरिया। ग्रीन एरिया में बर्ड्स भी हैं, ये देखिए। तो काफ़ी आपने अच्छे से मेंटेन करके रखा है ग्रीन एरिया। दैट्स व्हाई ये सेरीन पूरा आप देखते हैं कि आइसोलेटेड सा एक तरह से नहीं है, पूरा बना हुआ है, लेकिन स्टिल मिड ऑफ द सिटी में नहीं है। जी जी, दैट्स द एडवांटेज। ये आपका मेन एंट्रेंस है? ये हमारा मेन एंट्रेंस है। ओके। कि आप कोई मीटिंग करना चाहते हैं, फ्रेंड्स के साथ बैठना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। ये हमारा रिसेप्शन एरिया है। काफ़ी सुंदर लग रहा है ये। यहाँ से हम कहाँ क्रच की तरफ चलते हैं? पहले मैं आपको क्रच दिखाना चाहूँगा प्लीज़। ये हमारे चेंजिंग रूम्स हैं। ये आपके चेंजिंग रूम है, स्विमिंग वाले एरिया के लिए। ओके,
ये हमारा क्रैच एरिया है। मैं यहाँ ये जैसे किड्स एरिया हो गया। सुपर, ये तो बहुत ही सुंदर है। किड्स एरिया के बिल्कुल सामने क्रैच एरिया हो गया। एक सेकंड पहले मैं ये दिखा दूं लोगों को। तो ये किड्स प्ले एरिया हो गया और उसके बाद वहाँ पे बास्केटबॉल कोर्ट है, फिर वो टेनिस कोर्ट है। टेनिस कोर्ट है और उसके बाद गार्डन है। हाँ, ग्रीन लेन पूरा। जूम कर देता हूँ। और ये आपके सोसाइटी, ये हमारी सोसाइटी। ओके, अब हम चलते हैं सीधा क्रैच। आप देखते हैं कि बाहर बच्चा किड्स खेल के आएगा और यहाँ क्रैच में। ऑल राइट। तो आपकी विसिनिटी में ही आप ही का बच्चा है। एक टीचर्स होता है, जैसे अभी हम जिम जाएंगे तो वहाँ फिटनेस ट्रेनर होगा, यहाँ टीचर होगा। ओके, तो दैट्स द एडवांटेज कि आपका बच्चा बाहर भी नहीं जा रहा है, घर के अंदर ही स्कूल से आने के बाद। ऑल राइट। और आपने पेरेंट्स के बैठने के लिए ये भी अच्छा चीज़ है। ये गजीबो हमने बना रखे हैं। ये Right. सिटिंग एरिया है, दे कैन सिट एंड रिलैक्स। ओके, वेरी गुड, द किड्स इज प्लेइंग। वेरी गुड। अब हम कहाँ चलें? क्लब हाउस के किस पार्ट में लेके चलेंगे आप? अब मैं आपको चाहता हूँ कि आप एक बार बार, कैफे और ये जो लुक आ रहा है ना, ये ऐसा लग रहा है कि किसी रिजॉर्ट में आए हुए हैं हम लोग। सर वही हमारा आइडिया था, मेन थीम, कि बंदा जब क्लब में आए रिलैक्स होए और उसको लगे कि यस मैं कुछ आउटडोर एक्टिविटीज़ करना चाहता हूँ बट विद इन द सेम विसिनिटी। ओके, यहाँ पे मुझे स्विमिंग पूल दिख रहा है। अभी तो ये फंक्शनल नहीं होगा ये स्विमिंग पूल में। फंक्शनल नहीं है। हाँ, बिकॉज ऑफ कोविड। या राइट। ओके, तो हम यहाँ से जा रहे हैं। यहाँ पे भी जो लिफ्ट लगा ये फास्ट लिफ्ट है। हाँ हाँ, ये ऑपरेशनल है। ओके, बिजनेस सेंटर। हाँ, तो ये बिजनेस सेंटर मीटिंग रूम्स हैं कि आजकल वर्क फ्रॉम होम का कॉन्सेप्ट चल रहा है। ऑल राइट। तो आप देख सकते हैं, इफ़ एनीवन वांट्स टू डू अ मीटिंग और समथिंग लाइक, तो वो जूम कॉल्स वगैरह, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग यहाँ से कर सकते हैं। एनीथिंग कैन बी डन। आप ये बुक करा सकते हैं अपने लिए। ओके, एंड दिस इज नॉट पेड और दिस इज पेड? नो, आपको एक स्पेसिफिकली बुक कराना होता है। एज ऑफ नाउ इट्स नॉट पेड। एज ऑफ नाउ इट्स नॉट पेड। आप ये बुक करा सकते हैं। देयर इज आल्सो अ मीटिंग सेंटर, आप यहाँ मीटिंग्स कर सकते हैं। पूरा पूल एरिया है जो मैं आपको बता रहा था। ह्यूज एज यू कैन सी, पूल काफी बड़ा है साइज। और वो किड्स का पूल है, वो सेपरेट है। यू कैन सी फ्रॉम दैट साइड। मैं उधर चल के देखते हैं ना किड्स का पूल भी। ठीक है, क्योंकि जो आई थिंक जो भी वीडियो देख रहे होंगे, अगर वो पेरेंट्स हैं तो उनको बच्चों का भी पूल देखना होगा। खैर, इसमें अभी वी डू नॉट हैव वाटर, पानी नहीं है इसमें, बिकॉज अभी स्विमिंग पूल अलाउड नहीं है। ओके, सो ये किड्स पूल एरिया है और वो एडल्ट्स के लिए, और वो एडल्ट के लिए। तो ये जो पूरी सोसाइटी है इसके लिए स्विमिंग पूल का सेक्शन यही है और क्लब हाउस ये है। ऑलराइट। और अगर हम यहाँ देखें तो ये वही एरिया है जिसको अभी हमने देखा था, किड्स प्ले एरिया। और ये आप सेटिंग एरिया है। इफ यू वांट टू जस्ट सिट एंड हैव अ रिलैक्स, सो यू कैन जस्ट सिट एंड रिलैक्स ओवर हियर। देयर आर चेयर्स। ओके, जनरली ये आप शार ले सकते हैं, यू कैन गो इनटू पूल्स। ऑलराइट। और यहाँ पे ये क्या है? सामने ये कैफे है। दिस इज फंक्शनल? या दिस इज, एज ऑफ नाउ दिस इज नॉट फंक्शनल बिकॉज ऑफ द कोविड थिंग। ओके, बट दिस इज otherwise this was operational bars palace. and cafe. So if you can see, it was already operational. So if you want to have a small gathering or a party or something like that, Okay. if you want to come from pool and you want to have a juice or something like that, so वो kitchen है, as you can see, अच्छा, it's already marked. वहाँ So पे before COVID it was operational. तो आप आते हैं, just want to take a sip of juice, want to relax on a Sunday or a Saturday or not. ओके, So that's what you can do. ऑलराइट। और भी कुछ है क्लब में या हो गया? या नहीं, अभी तो we have just started. ओह राइट, जिम तो हमने देखा ही नहीं अभी तक। वो तो फर्स्ट फ्लोर पे है। You will get to see, these are the washrooms over here. ऑलराइट। And if you can just see on the right hand side, this is a kids play area. एक अंदर kids play area. यहाँ पे भी किड्स प्ले एरिया दे दिया हाँ, आपने। मैं आई थिंक आपने इसको इसलिए कवर करके रखा है चारों तरफ से कि दे कांट गो आउट टुवर्ड्स Exactly, that was the idea. फॉर सेफ्टी ऑफ द किड्स। ये आपका क्या है? ये हमारा बैंकेट हॉल है। जैसे Banquet hall. पार्टी होती है 50 to 100 पीपल की, तो you don't have to go out और आपको कोई जगह नहीं बुक करानी है। Alright. आप इंटरनली पार्टी कर सकते हैं। और इसके चार्जेस क्या हैं? इसके चार्जेस बहुत मिनिमम होते हैं, 5000 से ले होते हैं अभी एज ऑफ नाउ हैं, बस इससे ज़्यादा क्योंकि आप ऑलरेडी क्लब मेंबरशिप पे कर चुके हैं। जी जी, तो बहुत नॉमिनल चार्जेस हैं एज ऑफ नाउ। ओके। अब हम क्या देखने वाले अब हैं? हम फर्स्ट फ्लोर पे जाएंगे, हम जिम्नेजियम देखेंगे। ये कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी चल रही है, उसकी आवाज़ है। या
जिम आपका फर्स्ट फ्लोर में? जिम फर्स्ट फ्लोर पे। सारे इक्विपमेंट्स हैं उसमें या ऐसे ही है बस? यू कैन सी फॉर योरसेल्फ। ओके, वी कैन टेक द स्टेयर्स एज वेल। विल टेक स्टेयर्स। या काफ़ी आपने वाइड स्टेयर्स बनाए हैं। हाँ, जो फ्लैट्स हैं, अपार्टमेंट्स हैं, उसमें भी इतनी वाइड स्टेयर्स हैं? उसमें इतना वाइड नहीं है। इसका पर्पस ये है क्योंकि ये कॉमन है, काफ़ी लोग एक साथ यूज़ करेंगे। एक जो ये योगा टेरेस है ऑन द राइट साइड, इफ समवन वांट्स टू डू योगा इन द ओपन एयर, ओपन टू स्काई, ओके, दे कैन वेरी वेल डू इट। यहाँ आप योगा मैट यूज़ कर सकते हैं, यहाँ यूज़ कर सकते हैं। एंड एज यू कैन सी सिटिंग एरिया भी हमने बनाया है। अच्छा, यहाँ पे सिटिंग एरिया भी है। और यहाँ से प्रोजेक्ट का आपको एक ओके, यहाँ से हमें फिर से व्यू मिल गया। वो हयात है, सेक्टर 83 है बेसिकली। वो हमारा प्रोजेक्ट पाम गार्डन है। वो पाम गार्डन्स, राइट, हयात के ठीक पीछे। एग्जैक्टली। हयात नहीं होता तो शायद आपको पाम गार्डन्स यहाँ से दिखता। एग्जैक्टली। दोनों रेसिडेंट्स आपस में यस यस बात करते हैं यहाँ से। ओके, दिस इज ह्यूज। या यहाँ से भी गार्डन देखते हैं ऊपर से और अच्छा Exactly. लगेगा। ओके, दिस इज़ नाइस। पहले नीचे से वो गार्डन नहीं दिख रहा था। नाउ वी कैन सी द गार्डन। तो ये किड्स प्ले एरिया है या एंड पेरेंट्स यहाँ पे साइड में बैठने का उनका अरेंजमेंट करा हुआ है। एंड देन यू हैव बास्केटबॉल कोर्ट एंड लॉन टेनिस कोर्ट यहाँ पे। लॉन्ग टेनिस कोर्ट्स एंड देन अच्छा, 2 लॉन टेनिस, यस राइट। एंड देन अगर मैं और जूम कर देता हूँ तो वहाँ पे ग्रीन पार्क, ग्रीन लॉन एरिया, सेंट्रल Right. ग्रीन एरिया। राइट। सो ग्रीन एरिया सिर्फ यहाँ है या और भी है यहाँ पे ग्रीन और एरिया? भी है, आई कैन शो यू डिफरेंट पॉकेट्स में, सबके यहाँ ग्रीन एरिया है, ओके, ग्रीन पैचेस। ऑलराइट, आई कैन सी द जिम वहाँ पे। या लेट्स गो देयर और अंदर से देखते हैं जिम को। श्योर। ये ऐसा लग रहा है शादी का मंडप है। और जब बारिश आ जाती है, योगा यू वांट टू डू इट, सो यू कैन डू इट हियर। राइट, एब्सोल्युटली राइट। इवन धूप में भी किसी को करना है तो। दैट वाज द सो हियर वी हैव स्पा, जिम्नाजियम, पार्टी टेरेस एंड योगा टेरेस। एग्जैक्टली। So there is a spa center and everything over there. Yeah. So spa is also not chargeable, it's part of your maintenance. Okay, and look at this wall. अच्छा, ये जिम का आपने वो दिया हुआ है। Theme. Right. Theme. तो ये अब हम जिम के तरफ आ गए। Left hand side is the gymnasium. ओके, आप देख सकते हैं treadmills, heavy equipment. ऑलमोस्ट सारे इक्विपमेंट्स है यहाँ पे। Yeah, for the cycling. Then there are dumbbells and everything, heavy weights if you would like. वो someone सामने to मैं, do. हेलो, Yeah. ओके, And that's the sector road. As you can see, if you come to सामने 60 मीटर का सेक्टर रोड है। this is the section. यस, एंड आई ऑल्सो वांट टू शो समथिंग, वेट, These are the shops. वो आप सामने वहाँ पे आपको हाई राइज बिल्डिंग दिख रही होगी वहाँ पे सामने। मैं जूम करता हूँ, ये देखिए, वो दिखा आपको। उसी के लेफ्ट हैंड साइड में क्लोवर लीफ फ्लाईओवर है द्वारका एक्सप्रेसवे का, और वहीं पे रैपिड रेल का अंडरग्राउंड स्टेशन आना है, और वहीं पे सदर्न पेरीफेरल रोड है, जहाँ से अगर आप लेफ्ट की तरफ चले जाएंगे, इस बिल्डिंग के लेफ्ट की तरफ अगर आप जाएंगे तो आप द्वारका एक्सप्रेसवे होते हुए दिल्ली की तरफ चले जाएंगे, और राइट अगर आप लेते हैं उस बिल्डिंग से तो आप गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड या SPR लेते हुए आप गोल्फ कोर्स रोड की तरफ चले जाएंगे। और ये जिम, अच्छा ये आपके ट्रेनर हैं? ये हमारे ट्रेनर है। सर मुझे एक चीज़ बताइए, आप यहाँ पे ट्रेनर हैं, आपको ट्रेन करने के लिए यहाँ सारे इक्विपमेंट्स हैं या कुछ नहीं है, मिसिंग नहीं है? बिल्कुल सारे सारे हैं? सारे हैं बिल्कुल। डंबल्स, रोड्स, मशीन्स, ट्रेडमिल, साइकिल। और कितने, एक दिन में कितने लोग आते हैं यहाँ पे जिम में? अभी फिलहाल थोड़ा कोविड चल रहा है, उस चक्कर में थोड़ा 40 से 50 लोग आ जाते हैं। 40-50 आ जाते आते हैं, उससे पहले थोड़ा बढ़ के जाते थे। हैं। ओके, ठीक है, थैंक यू। थैंक यू सो मच। अब हम कहाँ पे चले? मैं आपको एक बार ओपन टेरेस एरिया आप देखते हैं। There is a open terrace area on this side as well. अच्छा, एंड देन यहाँ से भी गार्डन विजिबल है। या। इससे पहले जो हम योगा टेरेस थे वो योगा टेरेस था। वहाँ से देख रहे थे। यहाँ यू कैन जस्ट लुक एट द स्विमिंग पूल, कितना बड़ा साइज है इसका, काफ़ी बड़ा है। मे बी मैं तब आऊँगा जब स्विमिंग पूल आपका फंक्शनल हो, तब वीडियो बनाऊंगा। और ये इनका पूरा, ये कौन सा टेरेस है? दिस इज पार्टी टेरेस। यू कैन डू द पार्टी योगा। और ये आप देख सकते हैं स्लैब बना हुआ है, किचन। ओके, एंड यहाँ से भी एग्जिट पॉइंट देख रहा हूँ मैं, यहाँ से एग्जिट पॉइंट दिया हुआ है Exactly. जाने के लिए। ओके, And this is a party terrace, as you can see, it's rightly mentioned over here. ओके, यहाँ पे पार्टी टेरेस है ये। ओके, सो क्लब हाउस आपका हो गया। Exactly. अब हम कहाँ पे चलें? अब मैं चाहूँगा कि मैं आपको ग्रीन एरिया दिखाऊं सोसाइटी का। All right. And I'll show you the sample flat, which I would say it's an actual flat actually. Okay. So you'll see the actual flat which are ready to move in, where we have applied the OC.
All right. So you'll get to see, yes, what exactly in terms of specifications we have upgraded and what we are offering to our customers. ये हम आपके दूसरे सेक्शन में आ गए। Exactly. यहाँ पे ये ओपन जिम है। ये ओपन जिम है, आप जैसे देख सकते हैं एक्सरसाइजिंग के लिए। ओके। Within the fresh air, if someone wants to do exercise, some sort of exercise, तो यहाँ एक्सरसाइज आप लोग कर सकते हैं। जो कोई भी आते हैं हमारे, आप देख सकते हैं ये पूरा ओपन एरिया दे रखा है हमने इसी चीज़ के लिए। और इसके पीछे क्या पार्क है? नहीं, इसके पीछे हमारा टेनिस कोर्ट है। टेनिस कोर्ट? या अच्छा, ये दरवाजा भी है यहाँ पे, अंदर चल के देखते हैं। आप बिल्कुल देखिए। और आप ये देख सकते हैं ये सारा ग्रीन एरिया हमने मेंटेन करके रखा हुआ है। ये क्या पार्किंग है या क्या है? ये हमने पार्किंग एरिया है, लेकिन पूरा ग्रीन पॉच इंटरलॉक टाइल के साथ हमने ग्रीन एरिया पूरा दे रखा है। आप देखते हैं, आइए जी। ये हमारा टेनिस कोर्ट है, जो आप देखते हैं कि फुल साइज टेनिस कोर्ट है। सुपर, वेरी नाइस। और ये आपके अपार्टमेंट्स हैं? ये अपार्टमेंट्स हैं। आई कैन सी किड्स प्लेइंग यहाँ। You can see the kids playing. You can see a home terrace as well in the balcony area. Hello. सुपर। और क्या है बच्चों के लिए यहाँ पे आपके सोसाइटी में? अंदर आप जैसे जैसे जाते रहेंगे, जैसे मैंने आपको किड्स का प्ले एरिया दिखाया, अंदर गार्डन्स हैं वो बने हुए हैं, स्मॉल प्लेइंग एरिया। आई कैन शो यू ऑल द जोन्स। ओके। ये भी आपका पार्क है, पूरा राइट? लॉन एरिया। इसमें कितने पार्क है? मैं हर कॉर्नर में देख रहा हूँ कोई ना कोई पार्क है छोटा सा। अच्छा, ये काफ़ी बड़ा पार्क है। ये काफ़ी बड़ा पार्क है। ये जैसे वो आपने सेंट्रल ग्रीन एरिया देखा था, आप ये देख सकते हैं। ये पूरा लैंडस्केपिंग आपको लगेगा कि यस, ओके। सारे फ्लैट्स के बीच पहले मैं चारों तरफ घूम के दिखाता हूँ। ये देखिए, चारों तरफ फ्लैट्स हैं यहाँ पे। और पूरा ट्रैक बना हुआ है चारों तरफ। हाँ, राइट। इफ दे वांट टू डू मॉर्निंग वॉक या इवनिंग वॉक या जॉगिंग, देयर इज अ ट्रैक ओवर हियर। ये देखिए चारों तरफ। और अब मैं आपको पार्क दिखाता हूँ चारों तरफ। देखिए, बहुत कम पुराने पेड़ मिलते हैं अच्छे प्रोजेक्ट में। तो इसके नीचे क्या बेसमेंट? अच्छा, यहाँ पे तो कोई बेसमेंट ही नहीं है। कोई बेसमेंट नहीं है। ये देखिए, ये व्यू है फ्लैट से। ये पूरा पार्क का व्यू है, आप देख सकते हैं। रेजिडेंट्स आर ऑलरेडी लिविंग। यू कैन सी द कर्टेन्स एंड द राइट टेरेस गार्डन इन द बालकनी। करेक्ट, वेरी नाइस। ये हम कौन से जगह पे आ गए? ये पाम प्रीमियर है जो मैं आपको बता रहा हूँ। G+12 आप देख सकते हैं। मैं इसका ऊपर की तरफ भी दिखाता हूँ। रेडी टार है, जिसमें मैंने आपको इसमें कितने फ्लोर्स हैं? 12 फ्लोर हैं। ओके। ग्राउंड प्लस 12 हैं। एज यू कैन सी, आप देख सकते हैं एक ग्रैंड लॉबी है। अच्छा, हाँ, राइट। वो आप देखते हैं फायर की एग्जिट है, वो वाली। हाँ, वो फायर की एग्जिट है। ठीक है। ये हमने रैंप बना रखा है। आइए। रैंप क्यों बनाया आपने? जस्ट बिकॉज स्पेशली एबल्ड के लिए आपने। सीनियर सिटीजन ओके, हु यूज व्हील चेयर। ऑलराइट। ये पूरे एरिया में तो यहाँ से हम ये मेन लॉबी में एंटर करेंगे। मेन लॉबी में एंटर करेंगे। आप देख रहे हैं वर्क गोइंग ऑन है। ग्रेनाइट मार्बल जहाँ जहाँ एज डिज़ाइन इसमें होगा। ये यूपीवीसी लगा हुआ है। ये फुली कवर्ड होगा, एयर कंडीशनड होगा। ओके। यहाँ रिसेप्शन एरिया होगा, एज यू कैन सी। ऑलराइट, ये पूरा रिसेप्शन एरिया। अच्छा, वेटिंग एरिया आपका लिखा हुआ है। यहाँ इफ यू वांट टू डू सम सॉर्ट ऑफ मीटिंग, यू कैन डू द मीटिंग। यू डोंट हैव टू बेसिकली call the person to your home, so you can do all these meetings over here. That's the purpose. तो आप देखिए कि एक 1.5 CR का फ्लैट एक पूरा लाउंज एरिया बना रखा है, just because this is 1.5 CR. Yeah, 1.39 CR is the cost of the flat. Okay. But we have only 3 flats on the ground floor, so one area we have solely dedicated to this waiting area and lounge area. All right. Let's move. इसमें क्या साइज है फ्लैट्स के? इसके अंदर 2025 स्क्वायर फीट है। ओके। जो कॉर्नर यूनिट्स हैं और जो उसके साथ वाले यूनिट्स हैं वो 2000 स्क्वायर फीट हैं। और यहाँ पे मेंटेनेंस क्या है? मेंटेनेंस जो है वो 3.25 है एंड एमआर ही मेंटेन करता है हमारी इन हाउस टीम। एंड ये 3.25 इज प्लस जीएसटी या इंक्लूसिव जीएसटी? जीएसटी इज नॉट एप्लीकेबल, जस्ट बिकॉज हम जीएसटी लेवल से लो हैं। ओके, so that it's not applicable on our right. So as you can see Thyssen Current के लिफ्ट्स लगे हुए हैं जी। This is a service lift over here, as you can see. ओके, एंड ये हाई स्पीड लिफ्ट है ये क्या? Exactly. ओके। And if you can see, this is a passenger lift. ऑल राइट। Yeah. Now we will ये just, खोल के देख सकते हैं कितना बड़ा है? अभी ऑपरेशनल नहीं है, बस I'll try कि अगर सर्विस लिफ्ट ओपन हो जाए, I'll ask the concerned person कि अगर वो हो जाता है तो ओके। ठीक है। हम एक काम करते हैं अभिषेक जी कि जब हम ऊपर जाएंगे, हाँ, तो मैंने देखा बाकी बिल्डर्स ना सैंपल फ्लैट दिखाते हैं। आपने बोला आप सैंपल फ्लैट नहीं दिखाओगे, आप मॉक फ्लैट दिखाओगे। हाँ, बट हम उससे एक लेवल एडवांस चल जाते हैं इसमें। ठीक है। और जो भी सामने खुला हुआ फ्लैट दिखता है वो मुझे थोड़ा सा फिनिशिंग के साथ हम उसी फ्लैट पे जाके दिखा देंगे। आप देख लीजिए सारे फ्लैट एज इट इज़ हैं, तो आपको कोई इश्यूज़ ही नहीं आएगा। ये एक्चुअल फ्लैट है,
ओके। तो जो भी ये फ्लैट आप यहाँ पे सर्च करेंगे, अच्छा यहाँ पे तो अभी सामान पड़ा हुआ है ये, तो ये हमारा एक टीम ने ले रखा है, प्रोजेक्ट टीम ने, ये वाला प्रोजेक्ट टीम ने ले रखा है। ओके, बाकी आप हम इसमें चलें? आप चल लीजिए। मुझे एक बार दरवाज़ा बंद करके आप दिखाएंगे कितना बड़ा दरवाज़ा डोर है। सो ये डोर जो है वो काफ़ी ह्यूज है, आपका कोई भी सामान इजीली अंदर चला जाएगा। देखिए 8 फीट की आप देखते हैं हाइट मिलती है आपको डोर की। आप देखिए सीलिंग तक डोर कितना ह्यूज लगता है आपके एंट्रेंस। राइट, ऑन द राइट हैंड साइड इफ यू सी, तो आपका दिस इज योर सर्वेंट रूम है, टॉयलेट अटैच्ड है उसके साथ और बेदिंग एरिया। ओके, अंदर चलें? या श्योर प्लीज। काफ़ी सारा आवाज़ हो रहा है यहाँ पे, तो आई वुड सजेस्ट कि हम डोर क्लोज कर देते हैं कि अंदर से भी आप डोर देख लीजिए। डोर का साइज इट्स क्वाइट बिग। हमारा एमसीबी शनाडर का है। ओके, इट्स वन ऑफ द गुड कंपनीज। मैं जूम कर देता हूँ। या ऑलराइट, तो दिस इज योर हॉल। दिस इज आवर ड्राइंग रूम, लिविंग एंड डाइनिंग रूम। राइट, इसका साइज़ क्या है? काफ़ी लंबा दिखता है। काफ़ी ह्यूज साइज़ है इसमें। आप अगर जनरली देखते हैं तो उसे लाउंज एरिया हम बना देते हैं, बीच में एक पार्टीशन वॉल खड़ी कर लेते हैं सेक्शन में, और उसके अंदर वो लाउंज एरिया बन जाता है। ओके, या हाँ, इवन आप चाहें तो यहाँ से पार्टीशन करके। एग्जैक्टली, दिस इज ह्यूज, क्योंकि ड्राइंग एंड डाइनिंग के लिए बहुत बड़ा रूम है। इसके साथ बालकनी अटैच्ड है ऑलरेडी, तो आपको बालकनी का पूरा एंड बालकनी में इतना साइज है कि आप आराम से चेयर टेबल लगा के बैठ सकते हैं। आप देख सकते हैं कि दिस इज अ ह्यूज साइज। राइट, आई कैन सी। हाँ, तो इसमें मैं देख रहा हूँ अंडर कंस्ट्रक्शन और एसी लगे हुए हैं, तो आप एसी लगा के दे रहे हैं। स्प्लिट एसी, यू कैन स्प्लिट एसी इन ऑल द रूम। कितने एसी लगाएंगे आप इसमें? 5 एसी। ड्राइंग एंड डाइनिंग में 2 एसी लगते हैं, हर बेडरूम में एक स्प्लिट एसी लगता है। ओके, और ये कितने साइज का है? अगर मैं इसकी साइज़ की पर्टिकुलर बात करूं तो जैसे हमारा ड्राइंग एंड डाइनिंग है, ओके, तो उसका एक अलग साइज़ है। इस पॉकेट का मैंने डिफरेंट साइज़ लिया है। नहीं, इस एरिया का साइज नहीं बोल रहा हूँ मैं, इस अपार्टमेंट का साइज की बात कर रहा हूँ। अपार्टमेंट का अगर मैं साइज़ की बात करूं तो 2025 स्क्वायर फीट है, 2025 स्क्वायर फीट। एंड इसका प्राइस क्या है? हम पर्टिकुलर इस अपार्टमेंट की बात करें तो इसका 1.39 है इंक्लूडिंग जीएसटी, बिकॉज यहाँ ओसी अप्लाइड है, रेडी टू मूव इन टावर्स है। ओके, और हमारे पास इन पर्टिकुलर 2 टावर्स में बहुत कम अवेलेबिलिटी है कि मोस्टली हमारा सोल्ड आउट हो चुका है। ओके, जो अंडर कंस्ट्रक्शन लग्जरी टावर आ रहा है पाम हाइट्स, उसका लेआउट एग्जैक्टली सेम है। तो ये उस पर्पज से मैं चाहता हूँ कि आप देखिए कि वो और ये टावर एग्जैक्टली सेम होगा इन टर्म्स ऑफ सो जो पाम हाइट्स आ रहा है, हाँ, उसका क्या प्राइस है? उसका जो प्राइस है वो 1.23 CR है, जो आप पर्टिकुलर देखते हैं हाईवे फेसिंग प्लस जीएसटी, और 1.29 CR है जो आपका गार्डन फेसिंग है। ऑलराइट, अब यहाँ पे ये किचन है, किचन है। इसमें आप जो भी चीज़ें दे रहे हैं किचन में, मैं देख रहा हूँ कि कुछ चीज़ें आपने लगाए हुए हैं। ये आप देखते हैं फुली फर्निश्ड किचन है, मॉड्यूलर किचन। आप फ्रिज छोड़ दीजिए तो उसके अंदर सब है, अपर कैबिनेट, लोअर कैबिनेट, हॉब, चिमनी, सिंक, गीजर। आप देखते हैं वो सारी ब्रांडेड, नीचे कैबिनेट्स भी सारे। हाँ, एलिका पे आप देखते हैं अप्लायंसेस है हमारे। यू कैन सी द हॉब एंड चिमनी। ये सारा सॉफ्ट क्लोज है, इफ एज यू कैन सी, या ऑल इज ऑन। ये आपको प्रॉपर सिंक एरिया मिलता है, ओके, डिश के लिए एरिया मिलता है, सिंक इज देयर, गीजर इज ऑलरेडी देयर। अच्छा, गीजर तो मैंने वहाँ से देखा ही था। आप लगा के दोगे गीजर? ये लगा के दे रहे हैं हम। Okay. हम एक्चुअल अपार्टमेंट, एंड एग्जॉस्ट भी। हाँ, हम एक्चुअल अपार्टमेंट देख रहे हैं। ये आपका प्रॉपर वेट एरिया है, यहाँ आप वॉशिंग मशीन रख सकते हैं। ऑलराइट, सो इसमें आपने वाटर टैप का कनेक्शन, अच्छा आपने दिया है। तभी दैट्स व्हाई आई सेड कि ये वॉश एरिया आपका, ये वॉशिंग एरिया हो जाता है, वेट एरिया। एंड सी इनका किचन कितना ह्यूज है, ये देखिए। यहाँ से हम शुरू कर रहे हैं और यहाँ पे आके खत्म हो रहा है। एंड दिस इज योर, आप यहाँ पे फ्रिज रख सकते हैं। राइट, ये आपका डाइनिंग एरिया है, राइट, और इसका डाइनिंग एरिया का क्या साइज है? आप ये मान लीजिए 21.5 बाय 10.5 का है। 21.5 बाई 10.5 10.5। और अगर मैं इधर की बात करूँ, ये वाला जो सेक्शन है आपका लिविंग एरिया, ये चलिए 11 बाय 16.5 का है। 11 बाई 16.5 का। राइट, और बालकनी का क्या साइज है? अगर मैं बालकनी का साइज बोलूँ तो 12 बाय 6 का साइज है, ओके, विच इज अ डिसेंट साइज। राइट, यहाँ पे 3 BHK है, राइट? 3 BHK, तीनों रूम है वहाँ पे। अब हम पहले फर्स्ट बेडरूम में जा रहे हैं। इसका क्या साइज है? इसका लगभग 10 बाय 12.5 का साइज है। 10 बाई 12.5। हाँ, बाकी रूम इससे बड़े हैं या छोटे हैं? बाकी रूम इससे बड़े हैं। ओके, ये मिनिमम 10 बाई 12 आप बोल रहे हो? एग्जैक्टली, ये मिनिमम। ओके, इसमें वुडन फ्लोरिंग आप देख है सकते हैं। आपका। ऑलराइट, इसमें भी आप एसी लगा के दे रहे हैं? एसी एज इट इज स्प्लिट एसी, जो हमने आपको बोला था वो एग्जैक्टली कमिटेड वैसा अच्छा, ही ये है। स्प्लिट एसी लगाया आपने या VRV है? नहीं, ये स्प्लिट एसीज लगे हुए हैं इसके अंदर। ओके। और ये विंडो का प्रोविजन है, ओपनेबल विंडो है, जो आप देखते हैं यूवी लगी हुई हैं। और अगर इसमें किसी को मॉस्किटो मैश लगाना है तो वो भी प्रोविजन बन सकता है यार। ओके, एंड ये जो इसमें ग्लासेस आपने यूज किए हैं वो टफन ग्लास है? ये टफन ग्लासेस है क्या? सिंगल ग्लास है या डबल ग्लास?
ये सिंगल ग्लास है। सिंगल ग्लास है, ओके। एग्जैक्टली। और ये टॉयलेट का साइज़ क्या है? ये 5 बाय 7.8 है, 7 फीट 8 इंच। ओके। हाँ। और इसमें आप जो फिटिंग्स दे रहे हैं ये सारी फिटिंग्स के साथ एज इट इज फिटिंग्स है, आप जो ब्रांड है आप देख सकते हैं जी। क्योंकि मैं आपको ये अंधेरे में ले आया हूँ और रैंडमली इस रूम में ले आया हूँ, तो यहाँ पे अंधेरा है थोड़ा, बट विच इज़ फाइन। आई थिंक दूसरे टॉयलेट्स में आपके लाइट होंगे तो मैं वहाँ पे फिटिंग्स दिखाऊंगा लोगों को। बिल्कुल। अब हम सेकंड रूम में चलते हैं, और सेकंड रूम का साइज़ क्या है? अगर आप पहले सेकंड रूम से पहले मैं चाहूँगा कि आप सेकंड रूम का एक बार टॉयलेट देख लें। ओके। ये सेकंड रूम का टॉयलेट है। ये एक तरीके से कॉमन टॉयलेट हो गया। हाँ, ये कॉमन टॉयलेट है और एक तरह से अटैच भी है। और 7 फुट 2 इंच बाय 6.5 है इसका साइज। काफ़ी ह्यूज लग रहा है। 7.2 इंटू 6.6 आप देख सकते हैं। एक सिंगल टॉयलेट है, आपका सिंक जी। एरिया, आपका WC और वो आपका बेसिंग एरिया। यहाँ आप शो कर सकते हैं आप पूरा हमारी सीपी फिटिंग्स, तो एक्चुअल सीपी फिटिंग्स आपको दिख जाएंगी। ओके। एंड इसमें भी आप एग्जॉस्ट लगा के दे रहे हैं। एग्जैक्टली। ऑलराइट। और ये आपका सेकंड रूम ऑफ द प्रॉपर्टी है। ये इसका क्या साइज है? 10 फुट 2 इंच इंटू 12.5 है इसका साइज, आप देख सकते हैं। और वुडन फ्लोरिंग एज इट इज और स्प्लिट एसी जो हमने कवर किया था, इन पर स्मोक डिटेक्टर्स हैं। अच्छा, स्मोक डिटेक्टर्स भी लगे हुए हैं यहाँ पे। एग्जैक्टली। और बालकनी अटैच्ड है इसके साथ। ओके। ये बालकनी का साइज और जो पहले बालकनी हमने देखा, दोनों का साइज क्या सेम है? नहीं, ये वाला थोड़ा सा छोटा है, ये 8 फुट बाय 5.5 फुट है। ऑलराइट। वो वाला थोड़ा बड़ा है। ओके। यहाँ से भी अगर आप उस एंड में देखेंगे वो DLF कॉर्पोरेट ग्रीन्स आपको दिखता है। DLF कॉर्पोरेट ग्रीन्स दिख रहा है, और वहीं पे रैपिड रेल का स्टेशन है, खिड़की दौलत वाला। ओके। और अब हम किस वाले में चले? थर्ड। हम मास्टर बेडरूम में चल रहे हैं। ओके। मास्टर बेडरूम का साइज क्या है? पहले मैं चाहूँगा कि आप एक बार मास्टर बेडरूम देखिए ताकि आपको एक बार पता लगे। काफ़ी बड़ा है। 17.5 बाय 10.5 का साइज है ये। 17.5 बाई 10.5। यस। और प्लस आप देख सकते हैं डार्क कलर की हमने वुडन फ्लोरिंग दे रखी है। हाँ, वहाँ पे और यहाँ पे वुडन फ्लोरिंग। अच्छा, यहाँ पे अलमीरा का और ये स्पेस पूरा आपका क्लोजेट का स्पेस है। ओके। दिस इज अ ह्यूज क्लोजेट स्पेस व्हिच वी आर गिविंग। राइट। एग्जैक्टली। एंड विच मीन्स कि आराम से जितना रूम का साइज है वो इजीली यूज कर सकते मैं हैं। चाहता हूँ कि आप एक बार मास्टर टॉयलेट देखें। मास्टर टॉयलेट इज आल्सो ह्यूज। आप इससे पूछेंगे कितना साइज है, तो हाँ। मैं नहीं बता दूंगा कि 5.5 बाय 12.5 का साइज है। 12.5। ये रूम बनाया आपने या टॉयलेट बनाया है? आप देख सकते हैं शावर इंक्लोजर है, वो शावर इंक्लोजर भी एज इट इज अटैच्ड है। ओके। आप देख सकते हैं पूरा, यू गेट टू सी द तो एक्चुअल। इसमें आपने ये जो ग्लास लगाया ये है, ग्लास हम एज इट इज दे रहे हैं। ऑलराइट। So this is part of the SSC. ओके। Yeah. मैं चारों तरफ घूम के दिखा देता हूँ। अब इसमें आप जो मेंटेनेंस करेंगे, Yeah. अगर किसी का टैप लीक कर रहा है या कुछ लीकेज आ गया, तो वो सारा कुछ मेंटेनेंस में आपके इंक्लूडेड है। Maintenance team जो हमारी ओके। team है। एंड यहाँ पे ये क्या फॉल सीलिंग है या क्या है टॉयलेट का? ये फॉल सीलिंग को रखा है ओके। आपका। एंड बालकनी अटैच्ड है। ये आपका हाईवे का व्यू है यहाँ से। अभी हम वहीं से एंटर किए थे, राइट? एग्जैक्टली वो पूरा हाईवे का व्यू है, वो पाम गार्डन। बट मुझे एक चीज़ बताइए, आपने बोला कि यहाँ आपने OC का अप्लाई किया हुआ है, बट ये एरिया तो मुझे बड़ा गंदा सा लग रहा है यहाँ पे। नहीं, ये एरिया अब जब जैसे मैंने आपको बोला ये फिनिशिंग टच चल रहा है, हमने OC अप्लाई कर रखा है, लेकिन कंस्ट्रक्शन का जो मटेरियल है वो यहाँ पड़ा हुआ है। ये Okay. पूरा ग्रीन एरिया है, आप देख सकते हैं। मैं आपको So, बाद में आप इसे गार्डन ये बनाएंगे? पूरा यहाँ गजीबो बनेगा, गार्डन एरिया बनेगा। बट वी आर जस्ट यूजिंग दिस एरिया एज ऑफ नाउ फॉर द कंस्ट्रक्शन पर्पस, बिकॉज कुछ तो तो आपका एरिया इस टावर का OC कब तक आ जाएगा? वी आर होपिंग कि जैसे कोविड की वजह से अथॉरिटीज बंद थी, लेकिन अब वी आर होपिंग कि हमें 1 और 2 मंथ्स में हमारा OC आ जाएगा। तो 1 और 2 मंथ्स में जब आपका OC आ जाएगा और यहाँ पे लोगों को आपने पोजीशन Finally ऑफर कर देंगे, एग्जैक्टली तब तक आप ये हटा देंगे ये सारा कुछ? तब तक ये हट जाएगा और हम गार्डन पे वर्क करना है। और आप पूछ रहे थे, आप देख सकते हैं मटेरियल के लिए एंट्री के लिए एरिया जी, हमने जी। सेपरेट बना रखा है। वो सेपरेट एंट्री? एग्जैक्टली ओके। एंड आपने यहाँ पे कवर कर रखा है सो दैट यहाँ के जो लेबर्स है वो एग्जैक्टली वहाँ पे ना जा पाए। एग्जैक्टली। ऑलराइट। इसमें भी AC है? आप देख सकते हैं। ओके। एंड मैन इस रूम में लाइट नहीं जला हुआ है, बट फिर भी प्रॉपर लाइटिंग है। हाँ, एक्चुअल अपार्टमेंट कोई सा भी आपने चूज किया, वरना मैं लाइट वगैरह ऑन कर देता, क्योंकि जब हम हैंड ओवर करते हैं तब एक चेक्स रन होता है कि Okay. ये सब में लाइट्स वगैरह सब ऑन है, वो रिप्लेस होना है। तो ये आपने रैंडमली एक अपार्टमेंट चूज कर लिया था, सो दैट्स जी। व्हाई। एक चीज़ और मैं देख रहा हूँ कि टोटल कितने AC हो गए यहाँ पे? एक टोटल 5 स्प्लिट एसीज हैं, तीनों बेडरूम में एक एसीज मिलता है आपको। और जो ये ड्राइंग और डाइनिंग एरिया, लिविंग एरिया, इसके अंदर 2 स्प्लिट एसीज मिलते हैं, जस्ट बिकॉज इट्स अ ह्यूज साइज L शेप। एंड एग्जॉस्ट सारे बाथरूम में एंड किचन में? एग्जैक्टली। ओके। अब आप क्या दिखाना चाहते हैं मुझे? मैं चाहूँगा कि आप एक बार फायर एग्जिट देख लें ताकि आपको ये पता लगे। फायर एग्जिट? जी।
यहाँ से हमने एंटर किया था। आप निकलते हैं लेफ्ट हैंड साइड। ओके, सो मैं ये देख रहा हूँ कि जो फायर एग्जिट है वहाँ पे आपने स्टेयरकेस थोड़ा ब्रॉड डाला है। एग्जैक्टली। ओके, ये फायर एग्जिट है। एग्जैक्टली। अच्छा, हम वहाँ पे पहुँच गए जो आपने नीचे से दिखाया था हमें। जी, मैंने बिल्कुल आपको ये बताया था। राइट, आपने ये एरिया दिखाया था मुझे। ये एरिया बताया था जो लॉबी के लेफ्ट हैंड साइड पे, राइट हैंड साइड पे रैंप है। राइट, और ये आप तो ये यहाँ पे भी जैसे ये कंस्ट्रक्शन का मुझे वो दिख रहा है, पूरा ग्रीन एरिया, तो इसे भी आप ग्रीन कर देंगे ये पूरा। भी गज़ीबो आएगा। जैसे उस टावर का कंस्ट्रक्शन मटेरियल इधर पड़ा हुआ है। हाँ हाँ, और ए टावर का जो आपने पहले पॉइंट आउट किया था वो वहाँ पड़ा हुआ है। ओके। अब आपका वहाँ पे अंडर कंस्ट्रक्शन है जहाँ मुझे बताया गया था कि 1000 के करीब लेबर टोटल साइट पे काम कर रहे हैं। एग्जैक्टली। तो अब हम वहाँ पे चलें, प्लीज़। तो उसको हम कैसे देखेंगे? हम वहाँ पे जो ऊपर आपका टेरेस है, हमारा जो एक मल्टी लेवल कार पार्किंग है, हम वहाँ चलते हैं ऊपर से और ऊपर से देखते हैं एग्जैक्टली इंस्टेड ऑफ गोइंग इनसाइड द कंस्ट्रक्शन एरिया। एग्जैक्टली। ठीक है, चलिए अब हम आपके मल्टी लेवल कार पार्किंग की तरफ चलते हैं। प्लीज़। तो प्रखर जी, हम यहाँ पहुँच गए हैं। ये हमारा मल्टी लेवल कार पार्किंग एरिया है। ओके, ये है आपका मल्टी लेवल कार पार्किंग एरिया। आप देख सकते हैं ग्राउंड फ्लोर से लेकर 5th फ्लोर तक, और टेरेस पे भी हम पार्किंग कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं अंदर अभी कार पार्क हैं। आपको एक एरिया अंदर चले ना? बिल्कुल बिल्कुल, मोस्ट वेलकम। ये बूम बैरियर्स लगे हुए हैं जस्ट बिकॉज ऑफ सिक्योरिटी पर्पस। ओके, यहाँ जिनको एक्सेस होगा वही अंदर आ सकते हैं। वो दिस इज ह्यूज। दिस इज ह्यूज। ये तो ऐसे तो मॉल में पार्किंग है, एम्बियंस मॉल की याद आ गई मुझे ये देख के। तो आप देख सकते हैं पूरा पार्किंग एरिया है। ये ह्यूज कार्स हैं के लिए है, रेजिडेंस के लिए। सुपर, मतलब इतना ही बड़ा एरिया आप 5वें फ्लोर तक है पाँचों ऊपर। फ्लोर्स पे। ओके, राइट। तो अभी हम टेरेस पे चलें। बिल्कुल अभिषेक जी, हम आपके पार्किंग के ऊपर आ गए हैं, राइट? जी, और यहाँ से मैं देख सकता हूँ कि अरावलीज भी दिख रहा है। बिल्कुल। ये सेक्टर 79 वाला पार्ट हो गया। हाँ, ये पूरा आप देख रहे हैं, ये वाला पर्टिकुलर सेक्टर जहाँ आप ये बिल्डिंग देख रहे हैं और उसके जी। पीछे ये पूरा पहाड़ अरावली व्यू दिखता है। ये पूरा ग्रीन देख सकते हैं आप, ग्रीन दे रहे हैं, कोई आगे हाई राइज प्रोजेक्ट नहीं आ रहा है। ओके, ये एक दूसरे बिल्डर का हमारे यहाँ प्रोजेक्ट है। आप देख सकते हैं कितनी डिस्टेंस ये कौन सा प्रोजेक्ट है? ये उमंग का विंटर हिल्स है। ऑल राइट, ठीक है, वहाँ आप देख सकते हैं वो ये- लंबा वाला। हाँ, वो रहेजा का रेवांता है। ठीक ओके। है, सेक्टर 77 आ ये गया। टॉलेस्ट बिल्डिंग है यहाँ का। ये टॉलेस्ट बिल्डिंग जो वो मैं एक बोलते बार हैं। जूम भी करता हूँ, लोगों को दिख जाए। कभी मैं इसका भी ड्रोन शॉट लेके बनाऊंगा टॉलेस्ट बिल्डिंग का, गुड़गांव का। प्लीज प्लीज। जी, तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, और ये जो पूरा सेक्शन है, ये पूरा ग्रीन एरिया, ये NH8 है, राइट? ये NH8 है। और इसको हम क्रॉस करके उधर जाएंगे तो सेक्टर 82 आ जाएगा। राइट, 81 82 आ जाएगा। ओके, और एक मिनट, यहीं पे कहीं पे गोल्फ कोर्स भी प्लान है मेरे ख्याल से। हाँ, मैंने भी इसी साइड सुना है इस साइड, इस बिल्डिंग के शायद पीछे या आसपास कहीं पे गोल्फ गोल्फ कोर्स कोर्स आना है। हाँ, ओके, अब हम NH8 वाले साइड चलते हैं और मैं वहाँ एक पे बार देखते हैं। आपको- अभिषेक जी, अब हम दूसरे साइड आ गए हैं और मेरे ख्याल से यहाँ से जो रास्ता दिख रहा है जी। वो आगे NH8 है वो। हाँ, वो आप ट्रक देख सकते हैं अगर आप। अब मैं जूम करता हूँ, Zoom कर कि लीजिए। लोगों को भी दिखे। हाँ, बिल्कुल यहाँ एंड मेन दोनों हाँ, जो स्कूल्स के ब्लू बीच कलर में। जो फ्लाईओवर है वो NH8 जी, है। जी, जी, जी। हाँ, जहाँ और से वो बस ये यहाँ पे हयात है, हाँ, ये वाली बिल्डिंग, हयात है। उसके पीछे ही हमारा एक प्रोजेक्ट है सेक्टर 83 में, पाम गार्डन्स। आप राइट? देख सकते हाँ, हैं। दिख रहा है वो एक ब्राउन टावर सा, दिख रहा है। एक टावर हाँ, इधर और एक टावर इधर दिख रहा है। हाँ, राइट? हाँ जी, हाँ उसके जी। बाद वाटिका का प्रोजेक्ट है, वाटिका इंडिया नेक्स्ट, सेक्टर हाँ। 82 83 है वो। हाँ, ये पूरा गुड़गांव कमर्शियल का। वाटिका का 82 83 सेक्टर है। ठीक है, ये DLF का प्रोजेक्ट है जो आप देख सकते हैं। ये यहाँ। सामने DLF हाँ, है, वो मैप्सको है मेरे ख्याल से, बिल्कुल मैप्सको बिल्कुल प्रोजेक्ट। बिल्कुल, बिल्कुल। और वो ये जो पूरा सेक्टर है यहाँ पे, ये सेक्टर 83, सेक्टर 81 है यहाँ, 82 और 81, बिल्कुल। ये सारा प्रोजेक्ट है यहाँ पे। राइट राइट। और अगर मैं आपके प्रोजेक्ट की बात करूँ, ये क्या आपके प्रोजेक्ट का स्कूल है? ये हमारे प्रोजेक्ट का एक लैंड है जो एक प्राइमरी स्कूल की लैंड है। जी। वो स्ट्रक्चर बना तो हुआ आपने हमारा। स्कूल का स्ट्रक्चर कंप्लीट कर दिया है, इसको फिनिशिंग आपका काम फिनिशिंग बचा अभी करना है। हुआ है। ओके, हाँ। और आप यहाँ पे मैं देख रहा हूँ ये अंडर कंस्ट्रक्शन है, जी, ये क्या है? ये हमारा जो मैं आपको बता रहा था पाम हाइट्स के नाम से प्रोजेक्ट जो हमारा है, जी, ये वो प्रोजेक्ट है। आप ये देख सकते हैं टावर C और टावर D। मैं जूम करता हूँ। आप प्लीज़ जूम कर लीजिए। जी, आप देख सकते तो हैं यही आप माई1 टेक्नोलॉजी के हिसाब से यही जो मैं बनाया आपको बताता कि एल्यूमिनियम फोम वर्क्स जो माई1 शटरिंग के ऊपर है। जी। आप ये देख सकते हैं पूरा स्ट्रक्चर ऑलरेडी 6 फ्लोर ऑलरेडी बन चुके हैं, हम 7वें पे हैं। और आप बता रहे थे कि 1000 के करीब यहाँ पे लेबर है। हाँ, तो अगर आप फ्रंट से इसका एक बार व्यू लेंगे उस साइड मैं से, उस तो तरफ से भी व्यू लूंगा। हाँ, तो आपको वहाँ चलने से पहले एक बार मैं ना राउंड लेके दिखा देता हूँ। ये स्कूल हो गया, जी। ये आपके कौन से टावर्स हो गए? पाम आप- हाइट्स। हाँ, पाम हाइट्स के नाम से है जी, वहाँ से आप देखते हैं जो वो C फिनिश्ड है। वाले हैं। हाँ, जो बिल्कुल नहीं फिनिश के बाद जो स्टार्ट होता है अंडर जी। कंस्ट्रक्शन वो C है। ओके, उसके बाद D है, जिसके अंदर बिल्कुल सिर्फ अभी आप ये एल्यूमिनियम की देखते हैं जिसे हम सरिया बोलते हैं, लोहे, अच्छा, ये आयरन नीचे रॉड। ये जो सरफेस वाला दिख रहा है हाँ, ये D है।
ये ई है, ई टावर है, ई टावर है, ई टावर है, सी डी और ये ई है। ओके हाँ, और यहाँ पे आपके फिनिश्ड वाले टावर्स हैं। हाँ, वो उसके साथ वाले जो हैं वो प्रीमियर्स हैं, जो फिनिश टावर्स हैं हमारे, Okay. जो ऑलरेडी रेडी टू मूव इन है, ओसी अप्लाई। ये आपका EWS है? ये हमारा EWS है। ओके, और वहाँ पे पीछे क्या है? ये हमारे पुराने प्रोजेक्ट जो डिलीवर्ड हैं। ओके, तो अभी हम उस तरफ भी चलते हैं और वहाँ से भी एक व्यू दिखा देते हैं। अब इससे पहले जो वीडियो बनाया था, ये जो ब्लू स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, इसके पीछे से बनाया था मैंने। अब मैं बिल्कुल ऐसे पॉइंट में आ गया हूँ जहाँ पे मुझे सारे अंडर कंस्ट्रक्शन टावर्स क्लियरली दिख रहे हैं। तो C, D और ये जो नीचे ये है, ये E है। बिल्कुल बिल्कुल। तो जो क्रेन के राइट साइड वाला है एरिया, वो C टावर है। ओके, क्रेन के लेफ्ट साइड वाला जो है वो आपका D टावर है। और जहाँ आप देखते हैं हम बेसमेंट है ये हमारा E टावर है। मैं जूम भी कर देता हूँ कि लेबर्स भी दिखे। आप एंड यू आर कॉन्फिडेंट कि इसमें 1000 हैं? अगर जाके अभी गिना जाए तो 1000 लेबर मिल जाएंगे? आप एक टावर वाइज ही देख सकते हैं कि आपको हर फ्लोर्स पे लेबर्स बेसमेंट्स में लिख मैं जाएंगे। जूम करता हूँ कि जो व्यूअर्स देख रहे हैं उनको भी लेबर्स दिख रहे आप हैं। वहाँ से भी दिखा सकते हैं पूरी, आप वो देख सकते हैं पूरी टीम यहाँ है। अब मुझे एक ये क्या बन रहा है यहाँ पे? ये जो आप देखते हैं ये पूरा बेसमेंट है, ये सरफेस लेवल पे पूरा गार्डन है और इसके नीचे पूरा बेसमेंट पार्किंग है। तो ये मतलब तीनों ये टावर्स इतना की बड़ा बेसमेंट गार्डन? हाँ, ये पूरा बीच में सेंट्रल लॉन है और पूरे टावर के नीचे और पूरा सरफेस के नीचे मतलब इनको काफी बड़ा ग्रीन एरिया मिलेगा। ये एक सेपरेट ग्रीन एकड़ है, क्योंकि ये 3 टावर 5.5 एकड़ में हैं ओके, स्प्रेड अक्रॉस। और ये पूरा इसका सेंट्रल ग्रीन एरिया है कि एक साइड आपको जो है वो पूरा NH8 का व्यू मिलता है और एक साइड सेंट्रल ग्रीन का व्यू है। अब एक चीज़ बताइए, ये जब आप जैसे आप जो भी लास्ट फेज में आप यहाँ पे 30 एकड़ का जो आपका टाउनशिप है यहाँ पे, राइट, उसमें आप लास्ट फेज ये 3 टावर्स के बना रहे हैं। एग्जैक्टली। अब यहाँ पे आपने एक बड़ा पार्क दे दिया है। हाँ, तो जो पुराने एग्जिस्टिंग टावर्स के लोग हैं, यस, अगर वो इस पार्क को यूज करना चाहें तो दे कैन यूज इट। अब आप वहाँ देखते हैं तो वो ऑलरेडी हमारा ओल्ड टावर है, उसका बैक साइड व्यू मैं ये zoom पार्क करता आता है, आप देख सकते हैं। जी, ये हमारे ओल्ड टावर्स हैं जो ऑलरेडी डिलीवर्ड ये है। वाले। आप देख सकते हैं कि लोग घर में रह रहे हैं, राइट। ठीक है, तो वो ऑलरेडी बैक साइड व्यू उनका पार्क है, तो वो डेफिनेटली वो देख सकते हैं, मतलब यूज कर सकते वो हैं। कॉमन एरिया एज अ कॉमन एरिया यूज कर सकते हैं। टाउनशिप का एक कॉमन एरिया, पार्ट ऑफ टाउनशिप। ऐसा नहीं है कि ये नया है तो सिर्फ यही यूज कर सकते और हैं कोई भी। बिल्कुल एक चीज़ और आप ध्यान से देखेंगे तो आप देखेंगे कंस्ट्रक्शन बिल्कुल सेपरेट एरिया में हो रही है। उसकी अप्रोच रोड बैक साइड वाली रोड से, सारा मटेरियल वहाँ से है। ओके, तो आप देखते हैं तो यहाँ पूरे टाउनशिप में कंस्ट्रक्शन नहीं चल रही है, एक सेपरेट ये 3 टावर बन रहे हैं, बाकी सब रेडी टू मूव इन है, तो वो बॉर्डर नहीं हो रहा। अब मुझे एक चीज़ बताइए, अब जैसे इस पार्ट में कंस्ट्रक्शन चल रहा है और हाँ। वहाँ पे लोग रह रहे हैं, तो हाँ। कोई सिक्योरिटी कंसर्न? नहीं, जो वही तो एग्जिस्टिंग लोग जो रहते हैं उनके लिए क्या सिक्योरिटी मेजर्स आपने लिए हैं कि उनको प्रॉब्लम ना है? हमारा ऑलरेडी, अगर हम आपने एक्सेस देखा होगा, वो चेक करते हैं कि विजिटर हैं, फिर वो उन्होंने मेरा ID कार्ड चेक किया एज यू से, तो आपने वो सब देखा है, वही सारी चीज़ हम कंस्ट्रक्शन नॉर्म में फॉलो कर रहे हैं। ओके, तो यही आप बट आप ये कैसे इंश्योर करते हैं कि यहाँ का लेबर जो है वो आपके रेडी टू मूव इन अपार्टमेंट्स के तो तरफ अभी ना चला जाए? ठीक है, अभी हम नीचे जाएंगे तो आप देखेंगे कि जैसे ही ये कंस्ट्रक्शन का लेबर का जोन खत्म होता है तो वहाँ हमारे 2 सिक्योरिटी गार्ड्स ऑलरेडी डिप्लॉयड हैं। ओके, तो वो सब आपने सिक्योरिटी मेजर्स लिए हुए हैं कि उनको कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं हो जो एग्जिस्टिंग रेसिडेंट्स हो? एग्जैक्टली, वो हमारा फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट कंसर्न। लेबर के लिए ये एक्सेस आपने ये दिया है। एक्सेस है। और ये आपका मल्टी लेवल कार पार्किंग ये है। multi-level ये car एक पोर्शन आप देख रहे हैं, जब कार पार्किंग जो है वो बहुत बड़ा है, ये देखिए इतना बड़ा है कार ये पार्किंग। इसका लिफ्ट का प्रोविजन है आपको। लिफ्ट का प्रोविजन? हाँ, अच्छा, ये lift अगर का मैं भी कार है। पार्क ऊपर कर रहा हूँ, हाँ। ये तो खैर ओपन टू स्काई है। बट ये 5 फ्लोर हैं, ओके, ये 5 फ्लोर्स हैं। आपको जहाँ कार पार्किंग अलॉट होती है जी, रूफ पे होती है, तो आपका वो लिफ्ट से ऑलरेडी कनेक्टेड है। ओके, सारे फ्लोर्स लिफ्ट्स के साथ कनेक्टेड है। Exactly. मुझे एक चीज़ और दिख रहा है यहाँ पे, ये भी आपके रेडी टू मूव इन है, राइट? राइट। और ये कौन से वो ये है? पाम हिल्स के अंदर हमारे पुराने प्रोजेक्ट हैं जो 2010 में हमने लॉन्च किया था, ये ऑलरेडी डिलीवर्ड हैं। आप ये देख सकते हैं, ये सारा ग्रीन एरिया है, ऑल्दो इट्स नॉट पार्ट ऑफ आवर प्रोजेक्ट बट इट्स अ ग्रीन फेसिंग एरिया। ये सारा ग्रीन एरिया आप देख सकते हैं कि यहाँ ऑलरेडी डेंसिटी ऑक्यूपाई हो चुकी है और कोई हाई राइज प्रोजेक्ट नहीं बनना है। अच्छा, तो ये सारा ग्रीन व्यू है, इफ यू कैन सी। अब मैं वो एंड में अगर देखूँ तो वो क्या गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड दिख रहा है वहाँ लास्ट में, बिल्कुल एंड में वो आपको SPR दिख रहा है, सदर्न पेरिफेरल रोड हाँ, दिख वो रहा है। SPR है। ओके, और उसी की गाड़ियाँ जा रही है, यानी हाँ। यही रास्ता जो है ये जो यहाँ से सेक्टर आगे रोड है, जाकर, ये 60 मीटर जो रोड है, जी। ये SPR पे हिट करती है। करेक्ट, और वही जो 60 मीटर रोड है फिर वो आगे जाकर द्वारका एक्सप्रेसवे के क्लोवर लीफ के पास मिल जाएगी, जहाँ पे रैपिड रेल अंडरग्राउंड रैपिड रेल का स्टेशन आ रहा है। एग्जैक्टली। ओके, यहाँ से आपको सेक्टर रोड दिख रही है जहाँ से वो कार की मूवमेंट हो रही है, इफ यू कैन सी। यहाँ पे मैं एक चीज़ और देख सकता हूँ कि ये बिल्डिंग्स आपके पुराने वाले बिल्डिंग्स हैं जो Right. फेज 1, 2 ये सब में Right, डिलीवर हुए 1, थे। 2, 3 Right? में, मैं right. थोड़ा सा जूम करता हूँ, जी। मुझे कहीं पे सच बिल्डिंग्स में क्रैक्स नहीं दिख रहे हैं। ये भी क्या माइवन टेक्नोलॉजी में बने? नहीं, ये रेड ब्रिक्स में बने हुए हैं, लेकिन एज यू राइटली सेड, आप जूम करके अपने हाँ, मैं जूम कर रहा हूँ, दिखा मुझे सकते हैं कि आपको कहीं क्रैक, जहाँ कहीं जगह होता है बैल्कनी गिर जाती है कुछ,
इनफैक्ट मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा, आप देख सकते हैं एक स्टेयरकेस जो बाहर से जा रही है जी। फायर की, ये जस्ट बिल्डिंग बाय लॉज हरियाणा गवर्नमेंट के कंप्लाई करना था। जब हमने डिलीवर किया तब उन्होंने 2 स्टेयरकेस का प्रोविजन रख दिया था, एक फायर का और एक जो रेजिडेंस के लिए होता ऐसे है। काफी सारे सोसाइटीज में बहुत सारे में जी। हुआ है। आप जब अप्रूवल मिला था प्लान का तो कुछ और था नॉर्म्स, और अब कुछ और इट्स नॉर्म्स लाइक हो कि गए। जीएसटी या सर्विस टैक्स जो गवर्नमेंट का तो आता है उसका basically कंप्लायंस करना होता है। जो पुराने आपके सोसाइटीज हैं, मतलब जो पुराने आपके अपार्टमेंट्स हैं, आपने उसमें भी एंट्री और एग्जिट के लिए 2 अलग अलग पॉइंट्स दिए हैं कि इमरजेंसी में अगर किसी को एग्जिट ये करना हो। इमरजेंसी फायर एग्जिट है, राइट? ओके, एग्जैक्ट। ऑल राइट। तो ऑलमोस्ट अब हम वीडियो के एंड में आ गए हैं। एमआर पाम हिल्स का वीडियो आपने देख लिया, इसके बारे में सब कुछ जान लिया आपने। अभिषेक जी, आपको लगता है कि कुछ ऐसा है जो मैंने आपसे नहीं पूछा हो इस प्रोजेक्ट के बारे में? प्रकाश जी, मैं आपकी वीडियोस देखता हूँ, वैसी बहुत डिटेल्स होती हैं, आपने इतने एस्पेक्ट कवर कर लिए हैं, तो मुझे लगता नहीं है कि कुछ चीज़ रह गई होगी जी। बट इन केस ऐसा होता है तो यू आर मोस्ट वेलकम एंड थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। और द्वारका एक्सप्रेसवे पे मैं आपकी कवरेज देख चुका हूँ और आपके एफर्ट्स जिसके वजह से जी। तो आप देखते हैं द्वारका एक्सप्रेसवे के वीडियो? मैं बिल्कुल सारे वीडियोस आपके लगभग देखता हूँ। नेक्स्ट टाइम से जब आप देखो द्वारका एक्सप्रेसवे के वीडियो तो कमेंट भी जरूर करना कि मुझे पता चले कि आपने देखा है। मैं लाइक ज़रूर करता हूँ, मैं इस बार कमेंट भी करूँगा। थैंक यू। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा और वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। कमेंट करके ज़रूर मुझे बताइएगा कि क्या मैं कुछ पूछना भूल गया या कुछ ऐसा पूछना था जो मैं रह गया पूछना। अगर आप कमेंट करके मुझसे पूछेंगे तो मैं ज़रूर कोशिश करूँगा उसका आंसर देने का आपको इस प्रोजेक्ट के बारे में। और वीडियो पहली बार देख रहे हैं इस चैनल में तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद।